वो मन के अंदर पूरी तरह से ड्रॉ करना है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल जो है, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे चाहने वाले, मुझे नहीं भी चाहने वाले, वो सभी लोगों के ऊपर अचिंत्य करुणा मेरे प्रभु युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा की आ रही है। भक्तामर महामंत्र से, भक्तामर की दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड के सभी जीव पूर्ण स्वस्थ बन रहे हैं। पूरे दिन में जो कोई भी लोगों का फोन आया है, कोरोना हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, जो कुछ भी हुई है, बातें जो हमने सुनी है, जिसके नाम से सुनी है, भक्तामर महामंगलकारी मंत्र से, साधना से, लय से, भक्ति से, वो सदगरम की दिव्य साधना से वो सभी लोग पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, पूर्ण मस्त हो रहे हैं, अपने अपने कार्य में खूब वो आगे बढ़ रहे हैं। किस्मत को चमकाने के लिए प्रभावी क्या तरीके हैं, कैसे आप किस्मत को जबरदस्त आगे बढ़ाएंगे, उसकी आज हम छोटी छोटी बातें को जानेंगे। और लेकिन सबसे पहली बात, आपको कल बेस्ता महीना है। वैसे तो मैंने आपको जो पानी का प्रयोग सिखाया है, काफी सारे लोगों ने पानी के ऊपर वीडियो डाल दिए हैं, जबरदस्त उनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग पानी को अभिमंत्रित करना करके पीना स्टार्ट कर दिया है। कल से हम 1 महीना, हमारा पूरा, आज मैं सूरत में था, काफी सारे आचार्य भगवंतों को, गुरुदेवों को मैं मिला, और आप सभी लोगों का जो अभ्यास है, जो आप सभी लोगों की अथाक परिश्रम है, आप सभी लोगों की बनी गई वीडियो है, वो जब मैंने गुरुदेव को सारा समाचार दिया, इतने प्रसन्न हुए। आप सभी लोगों को भी काफी सारे गुरुदेवों ने आशीर्वाद दिया है। इसी तरह से सम्यक ज्ञान का प्रचार और जीवन में उतारने के लिए, अनुभव सिद्ध, खाली सुनने के लिए नहीं। तो कल से, कल बेस्ता महीना है, आज सोमवती अमावस्या है। बहुत सारे लोगों ने ग्रहण के निमित्त ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री पद्म प्रभ स्वामी ने नमः सूर्य उपासना के लिए बहुत सारे लोगों ने जाप किया, ध्यान किया। अपनी अपनी राशियों के भविष्य का भी वीडियो आ चुका है। तो आपके जितने भी सगे संबंधी है, जो कोई भी लोग 2021 में स्वस्थ होना चाहते, समृद्ध होना चाहते, शांत होना चाहते, कुछ अपने लिए बदलाव करना चाहते, और वो अपने माइंड से तैयार है। दुनिया में कोई भी किसी का भाग्य लिखता नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य में परिवर्तन कर सकता नहीं है। स्वयं उठना पड़ता है। मम्मी प्यार से भोजन बना कर देती है, खाना तो खुद को खाना पड़ता है। शायद मम्मी इतना प्रेम बरसा दे, कोई गुरु की आपके ऊपर अमी दृष्टि हो जाए और गुरुदेव बोल दे कि मैं मेरी सारी ऊर्जा तुझे देने के लिए तैयार हूँ। मम्मी ने प्यार से थाली में से भोजन लिया, मुंह तक रख दिया, लेकिन उसको पचाना तो स्वयं मनुष्य को ही पड़ता है। तो पूर्ण श्रद्धा भाव से कल से हम पूरी तरह से टेस्टिमोनियल, पूरी जितने भी हमारे भक्तामर हीलर हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा मैं आपको प्रयोग देता हूँ, जो दिन में आपको कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 6 से 9 बार आपको एकदम शांति से 3 से 5 सेकंड का ये प्रयोग है। जितनी भी बार आप पानी पियो, उतनी बार ये प्रयोग आपको करना है, ध्यान से सुनना। और बहुत जल्दी जितने भी हमारे रजिस्टर भक्तामर हीलर हैं, उन सभी के लिए स्पेशल एक गिफ्ट जैन अनुष्ठान की ओर से तैयार हो चुकी है। कुछ कुछ लोग बराबर वीडियो में आते नहीं है, कुछ कुछ लोग फेसबुक पर से भी बराबर दिखते नहीं है। और एक चीज, यदि आप चाहते हो कि भक्तामर को पूरा विश्व में व्याप्त करना है, कम से कम जय भक्तामर फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग देख रहे हैं, जो जूम से भी जुड़े हैं, जय भक्तामर, जय भक्तामर, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, तो कमेंट में सबको खास 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 लिखना है। और जितने भी आप ग्रुप में हो, हमारे क्लास की वीडियो जम करके आपको शेयर करनी है। किसी एक व्यक्ति को कि ये वीडियो से कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ खुशी मिल जाए, कुछ दवाएं छूट जाए, कुछ बीमारी छूट जाए, तो करोड़ों करोड़ों रुपया का बचाने का लाभ, धर्म में जोड़ने का लाभ, और करण करावण ने अनुमोदन, आपके एक वीडियो से पूरी जिंदगी भर वो वीडियो भक्तामर गिनता रहेगा, आदिनाथ भगवान को हृदय में प्रस्थापित करेगा, बिना मांगे ये अनमोल लाभ आपको मिलने वाला है। तो कल बेस्ता महीना है, कल से आपको एक प्रयोग, खाली छोटा सा एक प्रयोग, जो 7 दिन का मैंने प्रयोग बोला है वो तो करना ही है, लेकिन ये आपके लिए है। आप अपनी किस्मत में कैसे चमकाओ। आप घर पे बैठे बैठे बिजनेस करते हो, मिठाई बनाते हो, कोई भी छोटा मोटा काम करते हो, टपरवेयर का करते हो, कुछ भी करते हो,
संसार के अंदर पैसा जरूरी है, पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, परिवार को खुशी नहीं दे सकते हो, आपकी इच्छाएं अधूरी रह सकती है। और ज्यादा पैसा आ जाए तो कोई ना कोई अनुष्ठान करने का भी हमें स्वर्णिम लाभ मिल सकता है। तो पानी का ग्लास आपने हाथ में ले लिया, बराबर कोई भी ये पानी का ग्लास है उसके सामने खास मन में 3 बार बराबर बोलना है। सभी लोग बराबर लिख लेंगे और उसका विजुअलाइजेशन बराबर करेंगे। 3 सेकंड का ये प्रयोग मिनिमम 3 बार, और जितनी ज्यादा बार आप कर सको, जितनी भी बार आप पानी पियो उतनी बार मन में सिर्फ आपको सुने वैसे बोलना है। जैसे आप पानी पीने के लिए मटके के पास जाते हो, पानी भर लिया, फ्रिज में से तो वैसे सब लोग नहीं पीते, ठंडी का मौसम है, पीते हो तो आपका कर्म है। पानी ग्लास में भर लिया, कहीं पर कुर्सी में सोफा में शांति से बैठ करके पानी को ऐसे सामने रखना है। बराबर मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे हाथ के अंदर आपने ग्लास रख दिया है और उसके सामने देखते हुए ही आपको 3 बार बोलना है, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं। यदि आपको आपकी ओरा का व्याप्त करना है, बहुत सारे लोगों, कल कम से कम नहीं नहीं तो संडे को 8-10 बड़े बड़े लोगों के मुझे फोन आए। सब लोग चाहते हैं कि जैसे मुझे अनुभव हुआ मैं पूरा मेरे समाज को अनुभव कराना चाहता हूँ, मैं मेरे पूरे गांव वाले को अनुभव कराना चाहता हूँ, मैं ऐसा हीलिंग देना चाहता हूँ कि विश्व में कोई भी बीमारी ना टके। तो आपको 1 महीने तक ये बोलना है। 1 महीने का पूरा अभ्यासक्रम शुरू होगा, अगले महीने इसका अपन टेस्टिंग लेंगे कि ये आप बोलते हो, क्या बोलना है, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं। बोलेंगे सब लोग। जैसे जैसे आप बोलेंगे, 3 सेकंड का है, पानी हाथ में लिया, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ। पानी घटाकर 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 पी लिया। 1 महीने के अंदर आपकी जो शक्ति का व्याप्त बढ़ेगा, आपकी शरीर की जो बॉडी बढ़ेगी, क्योंकि आपने क्या बोला है, सर्वशक्तिमान। जो भी बॉडी में केमिकल कम ज्यादा होंगे, जो भी बॉडी में केमिकल की कमी होगी, तो किसी को बोलने में डर आ रहा है, किसी को सुनने में डर आ रहा है, किसी को मन तो बहुत होता है कि मैं भी प्रचार करूं, लेकिन कहीं पर अटक रहे हो, या तो आप 2-5 लोगों को हीलिंग देते थक जाते हो, तो उसको व्याप्त कैसे बढ़ाएंगे। हमें तो ऐसा हीलिंग करना है कि आपके सामने 500 लोग बैठे हो और आप सीधा हीलिंग करो तो 500 बोले कि मुझे कुछ न कुछ आपकी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो अनुभव की साधना हमारी चल रही है लगातार 6 महीने, 7 महीने, 8-8 महीने से हम इतने सारे विषयों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो समझते 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 प्रेजेंटेशन को कैसे पावरफुल बनाए। खास 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 गुरुदेव बता रहे हैं कि आपका प्रेजेंटेशन एक वाक्य, देखिए 2 प्रकार की हमारे गुजरात में कहेवत है कि बोले एना बोर वेचाय। શું કહેવાય કે બોલે એના બોર વેચાય, પણ એના કરતા પણ એક મોટી કહેવત છે કે ન બોલવામાં 9 ગુણ। બોર વેચવા એ એક ગુણ છે, પણ મૌन જ્યાં રહો છો, એટલે घना बदा व्यक्तियों अब हमारी जो परिस्थिति, अब हम जो लेवल के ऊपर धीरे 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 जो आगे बढ़ रहे हैं, आगे अगले चातुर्मास में, आगे आगे के समय में, आप जैसे मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, आप सब लोगों को चातुर्मास के अंदर 100-100 लोगों, 200-200 लोगों का एक अद्भुत समूह लेकर के भगवान की जिनवाणी को विश्व के अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचाना, चाहे वो जैन है चाहे वो अजैन है, मनुष्य मात्र में सीमित नहीं करना है। जैसे मैं कितनी बार बोलता हूँ कि जब हम तपोवन में पढ़ते थे, हमारी गुरु माँ हमको बताती थी कि तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो, उस रास्ते में जितने भी झाड़ है, पत्ते हैं, जितने भी वृक्ष है बड़े बड़े, उस वृक्ष के सभी जीवों के ऊपर मेरे प्रभु की अनन्य कृपा बरस रही। जितने भी आप कुत्ते देखते हो, बिल्ली देखते हो, कोई भी प्रकार का आप पशु देखते हो, मंत्र का प्रभाव के अंदर जबरदस्त प्रभाव। कभी गुजरात के अंदर भरूच आप आते हो, सूरत के आगे बहुत सारे लोग भरूच से भी है, तो कि एक समड़ी को यदि कोई नौकार सुनाता है, समड़ी विहार आजे पण भरूचनी अंदर विद्यमान छे। नाग को कोई नौकार सुनाता है, कितना नौकार, एक नौकार, सिर्फ भाव से नौकार मंत्र सुना दिया, पूरा इनका अगला भव जो है वो पूरी तरह से देव योनि के अंदर हो जाता है, तरणेन्द्र पद्मावती बनते हैं। तो हमें सिर्फ मनुष्य को ये भक्तामर हीलिंग
मात्र मनुष्यों को साझा करने के लिए हमने सीखा नहीं है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ दीजिए। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति, चींटी को भी आप देख रहे हो, बंदे को भी देख रहे हो, और सटासट यदि आप स्प्रे छिड़क देते हो, तब समझ लेना कि अभी हमारी करुणा का विस्तार नहीं हुआ है। हमें उन प्रत्येक जो गाय है, वो प्रत्येक पशु है, प्रत्येक जो जीव योनि है, उन सभी की भी कल्याण की जब भावना आएगी, तब हम अरिहंत तत्व को प्राप्त करेंगे। जो होवे मुझ शक्ति इसी सभी जीव करू शासन दसी। कि बहुत सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि शांत रहिए, प्रेम कीजिए, स्नेह कीजिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि अभी भी आपने बहन के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ, कोई नेबर पड़ोसी के साथ में दुश्मनावट रखी है, वो गांठ जब तक रहेगी, और जिसके साथ रही है वो भुगतने के लिए अगले जन्म में वापस वही व्यक्ति, हमारा तो बहुत शॉर्ट समय के अंदर, अभी अभी हमने एक भक्तामर रेलर अहमदाबाद में रहते हैं सुभाष ब्रिज के अंदर, खाली हमारा एक बार उनके साथ में मिलना हुआ, अल्प परिचय भी कितना जबरदस्त उनके मन का अंदर संकल्प था। गुरुजी मेरी एक ऐसी भावना है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा बरसाए, पैसा भी है, जगह भी देख ली है, मुझे एक ऐसी हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर बनानी है कि जितने भी कोई भी रोग के व्यक्ति अहमदाबाद में आए, एक भी रुपया लिए बगैर मेरी हॉस्पिटल में आए, और सारी प्रकार की इलाज करके स्वस्थता होके अपने घर पे वापस जाए। मुझे भी बहुत उनकी बातें सुन के आनंद हुआ, उनको प्रणाम किया। मैंने बोला वो आपका सपना तो पूरा करने में 2-5 साल लग जाएगा, कब होगा? दादा आदिनाथ की मर्जी होगी तब होगा। तो बोले अभी मैं क्या करूं? तो उन्होंने पूरा संकल्प लिया, पूरी तरह से उन्होंने कोरोना का एक उकाड़ा तैयार कर दिया। कोई भी जैन है, अजैन है, साधु है, साध्वी है, कोई भी व्यक्ति यदि इस महामारी से तकलीफ में है, खाली आप मुझे फोन कीजिए, वो औषधि सैकड़ों की संख्या में लोगों को भेजते हैं। और मैंने काफी बार उनको फोन करके पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? बोले इतना आनंद आ रहा है लोगों की सेवा करते हुए, कोई पहचान नहीं, कोई जात नहीं, कहाँ से, मैं व्हाट्सएप पे खाली भेज दिया कि जिसको भी चाहिए वो कांटेक्ट करे। तो कैसा उत्तम कोटि का काम हम सभी को अपने अपने लेवल पे करना है, और आज से करना है, अभी से करना है। तो खास 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 प्रेजेंटेशन को हम कैसे पावरफुल करें, उनकी 5 बातें मैं आप सभी को बताऊंगा। एक जबरदस्त बात आप समझ लीजिए, इस दुनिया का सबसे प्यारा शब्द, इस दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है वाह। क्या है? कोई भी चीज आपको अच्छी लगे, जोरदार वाह, मजा आ गई। ખાલી તમારો એક નાનકડો 2 અક્ષરનો શબ્દ સેંકડો લોકોના ચહેરા ઉપર મુસ્કાન લાવી શકે છે। चाहे मम्मी से लेकर मामी तक, बहू से लेकर बेटी तक, कोई भी व्यक्ति ने कोई भी अच्छा काम किया है, अब खाली बोलो वाह जबरदस्त તમે કામ કર્યું છે, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। गुणीजनों गुण जोता गुण आवे निज अंग। यदि आप परिवार में प्रेम, बहुत सारे लोग बताते हैं गुरुजी बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है अंदरों अंदर प्रेम की। बंगले इतने बड़े बड़े हो गए, दीवारें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के दिल हमेशा छोटे होते जा रहे हैं। मकान बड़े हो रहे हैं, लेकिन मन की तलाश करें तो हम कहाँ पर हैं? तो उसको उसका ज्वाइंटिंग कैसे करेंगे? तो बहुत प्रैक्टिकल सूत्र, रोज शाम को दिन में आपसे शुरुआत कीजिए, और कोई करे या ना करे, लेकिन आपसे शुरुआत कीजिए। कोई भी व्यक्ति छोटा सा भी काम करता है, उनको बहुमान कीजिए, उनकी अनुमोदना कीजिए, वाह बहुत बहुत તમે સરસ કામ કર્યું, खूब खूब अनुमोदना। अजीब भी लगेगा, और समझ लेना कि भक्ति मार्ग में बताया है कि जब पूरी दुनिया आपको पागल बोले, ध्यान से सुन लेना, आप ये सारी चीजें करोगे तो आपके घर वाले आपको भगत बोलेंगे, गांडा बोलेंगे, पागल बोलेंगे, अनाप शनाप बहुत कुछ बोलेंगे, तब समझ लेना कि ये नहीं बोल रहे, भगवान के द्वारा आया हुआ एक पवित्र संदेशा है।
वो संदेशा को हमें समझना पड़ेगा। तो कड़वी जुबान से 100 नुकसान होता है और मीठी जुबान से 1000 फायदे। कड़वी जुबान से 100 नुकसान होते हैं, मीठी जुबान से 1000 फायदे। रावण ने कड़वा बोल करके अपने सगे भाई को खो दिया। ध्यान से लिखना, रावण ने कड़वा बोल करके अपने सगे भाई को खो दिया, वहीं राम ने मधुर बोल करके दुश्मन के भाई को भी अपना दोस्त बना लिया। आप अपने लोगों को खोना चाहते हो या दूसरे को अपना बनाना चाहते हो? यहाँ पर एक बहुत सारा जो एक बहुत अलग अलग अनुभव की जो बात आ रही है, उसमें एक बहुत छोटी सी बात कि आपके कितने पुराने मित्र हैं, कितने साल के पुराने, आपके वहां पर जो लेबर नौकर लोग काम करते हैं वो कितने साल पुराने हैं। वहां से पता चल जाता है कि आपका नेचर क्या है। आपको बार बार दोस्तों से दोस्ती टूट रही है, आपके जो काम करने वाले इंसान है वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। और एक सरल बात मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी अध्यात्म की कहानी सुनने से मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो राम जाने, लेकिन स्वभाव में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, कितना भी सुना हुआ है, जीरो 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 और जीरो। तो खास 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 शरीर का घाव दवा से ठीक हो सकता है। ध्यान से सब लोग लिख लीजिए, शरीर का घाव दवा से ठीक हो सकता है। जुबान में भी घाव लग जाए, कभी जीभ जीभ कट जाती, खावा थोड़ा ध्यान न रखिए ना, तो बेदांतनी बच्चे जीभ आ जाए, क्योंकि जुबान का घाव को भी डॉक्टर या बिना दवाई लगाए आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, फिर से ये 2 लाइन बहुत जीवन की इंपॉर्टेंट है। आप कैसे यहाँ से जा रहे हो, आपने आपके जीवन के अंदर कितने लोगों से, बहुत सारे लोग, मैं 2 मिनट में इसको समझा देता हूँ, 2 मिनट में इसको खकड़ा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ मैं कौन हूँ। यहाँ पर हमको समझना है कि शरीर के ऊपर घाव को दवा से ठीक हो सकता है। जीभ कट जाए तो डॉक्टर से या बिना डॉक्टर से भी आप ठीक हो सकते हो, लेकिन 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 जबान से जिस घाव लग जाए, जबान पे घाव और जबान से घाव, 2 चीज आप समझ रहे हो। જીભ કપાઈ જવી, જીભમાં ચાંદા પડી જવા, આ તમામ प्रकारना रोगोनी दवा छे। पर आप कभी कभी ऐसा बोल देते हो, ऐसा तनाव खड़ा कर देते हो, ऐसे लोगों को तोड़ देते हो, उसकी दवा आज तक और सैकड़ों लाखों लोगों ने खाली ताने से आत्महत्या की है। मैं अभी मध्य प्रदेश के प्रवास के ऊपर था, 2 दिन शनि रवि के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ आगे के जो 6 महीने आने वाले हैं, शादी के एक फंक्शन के अंदर मैं गया था। मैंने एक लड़के को देखा, पूरा कार्यक्रम चल रहा था, मैं थोड़ा साइड में बैठा था 15-20 मिनट के लिए। शादी बरगोड़ा आने वाला था। करीबन वो लड़की की उम्र होगी 6 से 7 साल। आधे घंटे से मोबाइल के अंदर वो गेम खेल रहा था। अभी आपको मैं इसके लिए ये सारी बातें, क्योंकि काफी सारी माताएं मेरे पास पढ़ रही हैं, काफी सारी बहनें पढ़ रही हैं, और काफी सारी पत्नियां हैं, बहुएं हैं जिनके अभी अभी 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो लड़का आधे घंटे से कोई गेम, उनके मोबाइल में क्या गेम आ रही तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन खेल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसमें किसी को मारे, और उस वक्त उसके जो हाथ के एक्शन हो रहे थे, उसके मुखाकृति के जो एक्शन कंटिन्यूस वो बोल रहा था, कंटिन्यूस 15 मिनट तक मैंने उनके लिप्स देखे, वो बोल ही रहा था। शायद उसको मारने की उसको खुशी थी, उसको जीतने की वो खुशी थी। और आप भी ऑब्जर्व करना, आप भी देखना। और एक बार वो बच्चा हार गया, तो 2-3 मिनट उसने जो धमाल मचाई है, आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाओगे। इतना इतना उनके साथ मोबाइल के साथ उनका अटैचमेंट हो गया था। मैं कैसे हार सकता हूं, वो हार गया, अपने आप को खुद मारने लग गया, इस छातियों को करने लग गया कि मैं कैसे हार सकता हूं। और ये एक बच्चे की बात नहीं है, आने वाले 6 महीने में हजारों बच्चे मैं इस जूम पे लाइव के रखकर रखूंगा,
कि मोबाइल के द्वारा इतना एडिशन उनके साथ में हो गया है, इतना लगाव हो गया है, और उनके पास से आप मोबाइल खींच लो, मोबाइल से खेलने का मना करो। इतने खतरनाक खतरनाक, आप सभी लोग अभी चुप हैं, लेकिन वो सारे नेगेटिव रिएक्शन आप सब लोगों ने अनुभव किए हुए हैं। तो वहां पर हमें काम करना है, मानसिक भावनाओं के ऊपर काम करना है। कि मेरी दादी ने बोला कि बेटा मोबाइल रख दे, तो वो ऊर्जा का निर्माण आप कहां से करोगे? वो भक्तामर की साधना के खाली आप देखो, दादा दादी जो वडील खाली देखते थे, देखने मात्र से वातावरण सौम्य और शांत बन जाता था। हमारी बात है प्रेजेंटेशन से बनाइए पावरफुल घर का वातावरण। तो आखिरी में बात आपको बता रहा हूं कि कभी कभी व्यंग या मजाक के अंदर, कभी कभी व्यंग या मजाक उड़ाते उड़ाते किसी के साथ बात मत कीजिए। कभी कभी हम इतने इतनी इतनी ऐसी ऐसी व्यंग कर देते हैं, शब्दों के दांत नहीं होते। मस्ती के अंदर हमारी जब मस्ती शुरू होती है, शब्दों के दांत नहीं होते हैं, पर उनका दर्द काटने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कोई ढिचका है, कोई काला है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, किसी की कोई कमजोरी है, किसी को अंधेरे का डर लग रहा है, किसी को चूहे का डर लग रहा है, और आपको पता है। और याद रखिए, लाठी और पत्थर से हड्डियां टूटती है, लाठी और पत्थर से हड्डियां टूटती है, पर जब कड़वे शब्दों का निर्माण होता है, पूरी तरह से हमारे सारे रिश्ते जीरो हो जाते हैं। परिवार निर्माण की जबरदस्त महासाधना, योग ध्यान प्राणायाम की हम जबरदस्त उपासना कर रहे हैं। मंत्र उपासना के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते विश्व के अंदर दो भगवान की महिमा अपरंपार है। एक तो युगादि देव से आदिनाथ भगवान, और दूसरे नंबर के अंदर संखेश्वरा पार्श्वनाथ परमात्मा। विश्व के अंदर 108 पार्श्वनाथ परमात्मा, कोई कहे पार्श्वतारा नाम 6000, कया नामे लखवी कंकोतरी। किसी को सामलिया पार्श्वनाथ भगवान, किसी को अजारा पार्श्वनाथ भगवान, किसी को रावण पार्श्वनाथ भगवान, किसी को सुल्तान पार्श्वनाथ भगवान। हर धर्म की एक अलग जबरदस्त कोटि की महिमा है। सिद्धपुर के अंदर कभी जीवन के अंदर मेहसाणा से आगे जाने का अवसर मिले, मुस्लिम राजा भी भगवान का दीवाना हो जाए, ऐसे राग बजने लगे। और आपने भी अनुभव किया होगा, कई सारे खाली हमारी जो कॉन्टेस्ट स्पर्धा चालू हुई, इसके पीछे एक ही था कि लोगों की भावधारा क्या है। कितने सारे लोगों को अच्छे अच्छे स्वप्न आने स्टार्ट हो गए। आज ही सुबह में एक व्यक्ति का मुझे फोन आया कि मुझे स्वप्न जिंदगी में पहली बार ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से सिद्ध चक्र जी भगवान की पूजा कर रहा हूँ। एक व्यक्ति को स्वप्न आया कि मैं सैकड़ों लोगों को भक्तामर का हीलिंग दे रहा हूँ। शुभ स्वप्न आना भी, जैसे पूजा बेन ने इसके बारे में करीबन 3 दिन तक आपको सिखाया था। स्वप्न एक बहुत बड़े संकेत हैं। सैकड़ों लोग ब्रह्मांड के अंदर ऐसे हैं कि जिनको 12-12 बजे तक नींद नहीं आती है, 1-1 बजे तक नींद नहीं आती है, नींद के अंदर झपक जाते हैं। तो भावधारा के अंदर हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम हमारी पवित्रता को और मजबूत करें, आने वाले बच्चे जो है धर्म में स्थिर हो, हमारा जो अंतिम समय है वो पूर्ण आनंददायक हो, और कुछ न कुछ समाज को, परिवार को, संघ को, अपने आसपास अड़ोसी लोगों को कुछ भी यदि जीवन में आप दान नहीं दे सकते हो ना, तो आप खास 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 3 चीज देते रहिए। एक भी रुपया यदि आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। गिरनार की बात आती है, दान जिसको देना है ना, वो मौका ढूंढता है, और जिसको नहीं देना है वो हमेशा बहाना ढूंढता है। गिरनार के जीर्णोद्धार की बात आती है, सैकड़ों लोगों ने, किसी ने करोड़ बोला, किसी ने 2 करोड़, उस समय की जो रुपये नाणा सिक्के चल रहे थे, और वहां से एक छोटा सा नॉर्मल इंसान, सादा भिखारी बोलो कि ना छोटा सा व्यापारी बोलो, वो वहां से गुजरा, और उसको पता चला कि जबरदस्त कोई अच्छा कार्य चल रहा है।
उसने करोड़ रुपया सुना, 2 करोड़ रुपया सुना, 5 लाख, 10 लाख, सोना मोहर की बातें सुनी, और अंदर से एक भाव प्रकट हुआ कि इतना जबरदस्त भव्य तीर्थ, उनका जीर्णोद्धार, उनकी भक्ति, उनका पूजन, क्या क्या आगे आराधना होगी। और तुरंत इनका हाथ यहाँ पेट के ऊपर जाता है, और उस समय उनके पास सिर्फ 7 द्रमक, यानी 7 आठानी गनो, 7 रुपए के सिक्के गनो। द्रुमक का मूल्य क्या उस समय होता होगा, लेकिन एक छोटी सी बात उनके जीवन का सर्वस्व लेकर के ठचुक 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 करके आगे मंत्री जी के पास जाता है, बोलता है कि मेरी जिंदगी की ये सारी कमाई है, मैं प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और इतिहास ने लिखा, दान देने वाले तो बहुत सारे लोग थे, करोड़ों सोनाया दिया, लाखों सोनाया दिया, किसी ने ये दिया वो दिया, लेकिन ये जो 7 द्रमग का जो दान है, सर्वस्व का जो दान है, वो लाखों करोड़ों साल तक इतिहास के अंदर अमर हो गया। जब आप सर्वस्व लुटाने की भावना प्रकट करते हो, प्रकृति आपके ऊपर सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाती है। तो 3 चीजों का क्या दान करेंगे। पहले नंबर का सरल दान है, हमेशा इष्ट बातों को ही बोलिए। इष्ट यानी अच्छी बातों को, सकारात्मक बातों को। किसी को भी सुनाने का आपको अवसर मिले, कभी बोलने का अवसर मिले, मैंने पहले ही बोला है कि न बोलवामा नव गुण भक्तामर हिलर। हम जो विपश्यना की जो साधना करेंगे, एक बहुत शानदार कोर्स जो मैं आगे लेकर के आ रहा हूँ। कभी कभी आप घर में भी बैठे हो, आप चाहते हो कि थोड़ा मुझे अब शांत होना है, तो शांति से आपके पास जो भी दुपट्टा है, किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं। 4 बजे आपने चाय पी लिया, अब आपको लग रहा है कि 2 घंटे तक नहीं आया तो मुझे कुछ खाना नहीं है या मुझे कोई काम नहीं है, आंख के ऊपर पट्टा बांध करके बैठ जाइए। कुछ पल के लिए आंखों को बंद कीजिए, कुछ पल के लिए कानों को बंद कीजिए, कुछ पल के लिए मौन की साधना कीजिए। तो 3 दान, 3 सर्वस्त्र दान, और ये आप करोगे ना, पूरे दुनिया में आप अपने आप को अमीर मानेंगे। आपकी बहू आपका बड़े से बड़ा अपमान कर दे, पूरे घर के अंदर उथल पुथल मच जाए, लेकिन आपके शरीर में एक भी रोग कभी भी प्रवेश करेगा नहीं, क्योंकि आपने आपके दिमाग के ऊपर, मन के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है। जिनको दवाइयां छोड़नी है, जिनको स्वस्थ होना है, जिनको यदि खुद स्वस्थ हो तो आपकी दोस्त को स्वस्थ करना चाहते हो, आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, आंखों को बराबर बंद, कान को बराबर बंद, संपूर्ण मौन, जो भी विचार आए विचारों को आने दो। धीरे 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 वो अवस्था आ जाएगी, विचार में भी शांति, सरलता, सहजता, सुनने की आदत पड़ जाएगी। जिनको भी शॉर्ट टाइम का गुस्सा आ जाता है, किसी ने बोला दन 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 चालू, उन सभी लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए। तो 3 बड़े दान, एक तो पहले नंबर में हो सके उतना ज्यादा मौन रखना है, फिर भी बोलना पड़े तो मैं ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बातें बोलूंगा। दूसरे नंबर में शिष्टता के साथ, मर्यादा के साथ। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, और कुछ कुछ लोग हमें फोन भी करते हैं। जो चीज आधी मिनट में आप बोल सकते हो, जो मिनट आप आधी मिनट में समझा सकते हो, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा, सबसे ज्यादा हीलिंग की शक्ति। आप जब आपको स्कैन करेंगे ना आप अपने आप को, तो पता चलेगा जितने ज्यादा आप बिना काम के शब्द बोलते हो, आपकी संग्रहित की गई शक्ति ऑटोमेटिकली आपके बाहर निकल जाती है। फिर से ध्यान से सुनना, आपका हीलिंग काम नहीं करता है, आपका संकल्प अभी तक नहीं पूरा हुआ है, सब कुछ कर दिया है, तब आपको चिंतन करना है कि मैं दिन में जितने भी वर्ड्स बोल रही हूँ, शब्द बोल रही हूँ, उसमें सकारात्मक शब्द ज्यादा है या नकारात्मक शब्द ज्यादा है, उसमें काम के शब्द ज्यादा है या बिना काम के शब्द ज्यादा है। तो पहले नंबर का दान, जितना बोलने का अवसर मिले उनमें मैं ज्यादातर सकारात्मक भाषा बोलने का प्रयास करूंगा।
और अंतिम 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 आखिरी बात, मैं कितनी बार आपको ये बात लिखा रहा हूँ, आज के प्रवचन के अंदर भी कोई भी अच्छी चीज लिखे। अभी हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे, आप लोगों को लगता है कि जैसे पूजा जी नाम बोलते हैं वो लोग सटासट बोलना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोग जिंदगी में कभी नहीं बोले हैं, कभी उन्होंने लिखा भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको लग रहा है कि ये भक्तामर हीलर जबरदस्त अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, फटाफट हमारे हाथों से ताली और अनुमोदना तो उसके लिए होनी ही चाहिए। तो तीसरा दान क्या करेंगे? तो तीन बातें मैंने आपको बताई थी कि रोज दो लोगों की तारीफ करो, अनुमोदना करो, वाह शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। कोई भी चीज, वाह तू जोरदार इंसान है, लिफ्ट वाला है, चाय वाला है, धोबी है, रास्ते में मिलने वाला है। जितनी ज्यादा आप दूसरों की तारीफ करोगे, मल्टीप्लाई होकर के आप अपने समाज में, आप आपके मित्र सर्कुल के वर्तुल में, आप आपके परिवार में प्रिय जन बन जाएंगे। बहुत सारी महिला फरियाद करती, मुझे जस नहीं मिलता है, मेरे परिवार में कोई वैल्यू नहीं है। आज आपके बहुत बड़े प्रश्न का वैल्यू, बहुत बड़े प्रश्न का जवाब, दिन में कम से कम दो लोगों की रोज तारीफ करो। वाह बहुत जोरदार है। कोई भी चीज अच्छी दिखे, ताली से उसको सम्मान दे। ये तीन चीजें खास 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 आप सभी लोग अपने जीवन के अंदर उतारे। और अंतिम एक बात लिखा करके देखिए, पोष दशमी को अभी से हम सबको तैयारी शुरू कर देनी है। काफी सारे लोगों ने अपने अपनी ओर से जितना भी योगदान देना था, पूजन लिखाना था, वो पूजा जी को लिखा दिया है। और भी जिन जिन लोगों की भावना है वो लिखा देंगे। पार्श्वनाथ परमात्मा का हमने एक जोरदार यंत्र तैयार किया है, 7, 8, 9 को ये पूरी तरह से पूजा होगी। तो जिसके भी घर में पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा नहीं है, उनको ही ये यंत्र की प्रिंट निकालनी है। यदि आपके घर में पार्श्वनाथ परमात्मा है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर की बात, एप्लीकेशन को अपडेट करते रहिए। अभी करीबन 5-7 लोगों के मैसेज फोन आ गए हैं, बहुत सारी हमने नई चीजों को हमने डाल दिया है। तो हर 15 दिन में आपको, जहां से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वहां पर आप अपडेट कर देंगे, तो हमारे नए सारे बहुत सारे रिसर्च, नोटिफिकेशन, जूम की आईडी सब लोगों को मिल रही है। 2-4 लोग जो छूट जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन यदि पुरानी होगी तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपको करना है। और नए साल में आप सभी के लिए तीन चीजें, आपका 2021 में क्या आपको सावधानी रखनी है, आपका कुंडली क्या कहते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं, और आपने जो संकल्प ठाना है कि मुझे इतने सारे, इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे स्वस्थता की प्राप्ति करनी है, मुझे जीवन में कई सारे ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, उसके लिए हम दो चीज, सारे भक्तामर चातुर्मास रजिस्ट्रेशन मेंबर को जो रोज क्लास में आते हैं, करीबन 80-100 लोग जो हैं, जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, उनको गिफ्ट मिलेगी नहीं। एवरीडे आपको क्लास में आना पड़ेगा। कोई दिन छूट जाए वो अलग बात है। तो खास करके आपके लिए सारे गुरु भगवंतों के पास व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरी पूरी टीम जाकर के आप सभी के लिए हमने एक लकी राशि कार्ड तैयार किया है, जिसमें कलर थेरापी है, जिसमें मंत्र थेरापी है, जिसमें मैग्नेट थेरापी है। तो वो सारी चीजें, और आप सभी लोगों को, बहुत सारे बाद में जुड़े हैं, जिसको लग रहा है मेरा सूर्य वीक है, जिसको लग रहा है मेरा चंद्र वीक है, जिसको लग रहा है कि मेरे नवग्रह है, तो उनके स्नान के लिए नवग्रह की औषधि भी जो हमारे रजिस्टर मेंबर हैं उनके लिए संपूर्ण फ्री है। तो एवरीडे जो क्लास में आएंगे उन सभी को हम एक पूरा कोड देंगे, तो आपको सीधा एप्लीकेशन में आपका एड्रेस डाल देना है। पोस्ट 10वीं के बाद आपको पूरी तरह से घर में एक व्यक्ति जो रजिस्टर है उनके लिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और भी लोगों को लिए चाहते हैं, तो वहां पर सब कुछ एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, तो आप आपके फैमिली मेंबर के लिए लेंगे। मेरी चाहना है कि आप सभी लोगों को ये पूरी तरह से चीज मिले और इनसे आपका कार्य पूरी तरह से संपन्न हो। खास करके पोष दशमी के अंदर पूरी तरह से कालसर्प योग की पूजा वापस हम कराने वाले हैं। पितृदोष की पूजा हम वापस, क्योंकि वो सगरम के अंदर खास 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 इनके बीजाक्षर हैं, वो सगरम सूत्र में इनके बहुत सारे मंत्र हैं, वो सगरम के अंदर बहुत सारी इनकी आराधना बताई गई है। तो आपकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है, तो आप यदि रजिस्टर मेंबर है तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपके परिचित में कोई भी है तो वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराएं।
नहीं है तो डायरेक्ट आप संस्था का संपर्क करें। आखिरी बात, पूरी दुनिया में जबान ऐसी चीज है, पूरी दुनिया में जबान ऐसी चीज है कि जहां पर जहर और अमृत बसता है। पूरी दुनिया में जबान ऐसी चीज है कि जहां पर जहर और अमृत एक साथ में रहते हैं। जबान अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये अमृत वाणी बरसाएगी। जबान यदि अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये अमृत वाणी बरसाएंगी। वहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये जहर को उगल के ज्वालामुखी बन जाएगी। आप चाहते हो कि आपकी वाणी अमृत वाणी हो, आपके द्वारा लोग लालायित हो जाए कि नहीं हमें दिव्या बेन के मुख से ही पूरी तरह से भक्तामर सुनना है। स्नेहल बेन, वर्षा बेन, दीपा बेन डूंगरवाल, सपना बेन, जितने भी लोग हैं, आपका एक अलग कोटि का भक्तामर हो, वो सगरम हो, नमस्कार, कोई भी जो मंत्र में आपका आनंद आता है, जो लय आता है। हमने एक महाराज साहब जी को देखा था, इतने पावरफुल महाराज साहब जी, अहमदाबाद के अंदर मेरू धाम करके तीर्थ है, जिनके अंदर विराजमान इंद्रसेन सुरेश्वर जी महाराजा, नेमी सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के वो शिष्य रत्न समुदाय के अंदर आते हैं, मेरू प्रभुसुरी महाराज साहब जी के। लेकिन उन्होंने 65 या यंत्र की ऐसी साधना की, एक छोटी सी चीज, पत्थर के अंदर भी आप गुरु का दर्शन कर लो तो साक्षात भगवान बन जाते हैं। उन्होंने 65 या यंत्र, और कितनी बार मेरी तपोवन के अंदर हमारी पढ़ाई चल रही, कभी कभी हम दर्शन करने के लिए मेरुधाम दर्शन करने के लिए जाए, उनके खास खास भक्तों के लिए सामुदायिक पुष्य नक्षत्र है आदि दिवसों में ऐसे धीरे धीरे एक एक मंत्र 24 तीर्थंकर भगवान का ऐसा लयबद्ध रूप से मंत्र बोले, खाली वो 15, 20, 25 मिनट की क्रिया से भी सैकड़ों लोगों को जबरदस्त लाभ हुआ है। वो लाभ की परंपरा कैसे, कि मुझे भाव हुआ और आप सब लोग तैयार हो रहे हैं, और हमारे में भी 8-10 तो इतने पावरफुल तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय में यदि वही रफ्तार से वो आगे बढ़ेंगे तो शायद मेरे से भी वो आगे जा सकते हैं। उनका हीलिंग का जो लेवल है, उनकी जो बोलने की जो ताकत है, उनकी जो वीडियो बनाने की स्टाइल है। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया, बहुत शेयर बाजार में कर्जा हो गया, अब नक्की कर लिया कभी इतना बड़ा कर्जा में से हम नहीं निकल सकते, अब बस आत्महत्या ही करनी है। लेकिन गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज ने सिर के ऊपर हाथ घुमाया कि भाई जो होना था वो हो गया, अब एक काम कीजिए, आप गौतम स्वामी जी भगवान का रास का पाठ करो। कर्जा बहुत ज्यादा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा अंतर मन कहता है कि गौतम स्वामी जी भगवान का जो रास है, वह रास की आप साधना करोगे, सारा कर्जा भी उतर जाएगा और अथाक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। उत्तम पुरुषों की जो संगत होती है ना, वो संगत के साथ में रहने मात्र से भी हम तीर जाते हैं। इतने सारे भक्तामर हिलर, सबका काम क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग कभी इधर भाग जाए, कभी इधर भाग जाए, कभी उधर भाग जाए। जीवन के अंदर गुरु के लिए जय विरय सूत्र में लिखा है कि सुह गुरु जोगो तव्वयण सेवणा आभव मखंडा। गुरु के लिए हजारों किलोमीटर तक चलना है। किसी ने देखा, किसी के प्रभाव में आ गए, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई कुछ कर दिया और मैंने गुरु मान लिया, वो बिल्कुल नहीं। आप अपने गुरु को देखो और आपके आंखों में से आंसू आ जाए। आप आपके गुरु को देखो, आपके 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाए। आप आपके गुरु के साथ प्रतिपल बात करने का मन करें। प्रतिपल अजपा जाप जो आता है ना, हर समय ऐसा महसूस हो कि मेरी जिंदगी मेरे गुरुदेव ने ही सवारी है, या कोई विशिष्ट तत्व ने सवारी है। उसी को जब आप गुरु मानते हो तब अवश्य में वो पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। उन्होंने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखा, श्रद्धा रखा, गौतम स्वामी जी भगवान का रास किया, और रास भी ऐसे भाव के साथ, संकल्प के साथ, क्योंकि अभी कोई चारा तो बचा नहीं था और कोई बिजनेस आता नहीं था, और ऐसा कोई इनके पास बिजनेस भी नहीं था कि शेयर बाजार का इतना बड़ा लॉस निकाले। गुरु कृपा ही केवलम, मेरे गुरुदेव ने बोला है, मतलब मेरा काम होने वाला है। ये जिस दिन आपकी बिलीव सिस्टम हो जाएगी,
उस दिन पूरी कायनात आपके ऊपर अनंत कृपा बरसाना स्टार्ट कर देगी। 3 महीने के बाद पता नहीं ऐसा क्या चला, पूरी तरह से रिवर्स। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पैसा आना स्टार्ट हुआ। जो शेयर के भाव एकदम नीचे चले गए थे, धीरे धीरे ऊपर आने लग गए। 6-8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पुराना जितना कर्जा था वो खत्म हो गया। और उसका अटूट विश्वास, कभी यदि ये व्यक्ति, एक भक्तामर ने मेरे जीवन के अंदर एक बार खुशी दी है, तो मेरे लिए प्राण मंत्र, आजीवन मंत्र, समर्पण मंत्र, भक्ति मंत्र सिर्फ और सिर्फ भक्तामर स्तोत्र ही है। कभी ये मंत्र गिन लिया, कभी ये मंत्र गिन लिया, कभी वो मंत्र किताबों से उठा लिया। आप आपके जीवन के अमूल्य समय को गवा रहे हैं। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, 1 साल में तो इंसान बाहर आ गया, भाव में और श्रद्धा में और चमत्कार। चमत्कार जहां पर है ना, जहां पर नमस्कार वहां पर चमत्कार। पागल हो गया, गौतम स्वामी जी की अटूट भक्ति करने लग गया। और करते 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 1 साल में तो और ऊपर जितना जरूरी था उनसे भी ज्यादा पैसा आ गया। अब विचारों में परिवर्तन आया। मनुष्य कभी कभी खुशी के अंदर धर्म को छोड़ देता है, अच्छे दोस्तों को गुमा देता है, जिन्होंने खड़ा किया है उसको छोड़ देता है। लेकिन ये ऐसे पुरुष नहीं। सदगुरु के साथ में आप जुड़े हो ना, तो मैं तो दावे के साथ में कह सकता हूं, सदगुरु या अच्छा कल्याण मित्र, आप जैसे ही गलत करने का, गलत पहले तो विचार ही नहीं आएगा। उनकी जो ओरा और उनकी जो आभा मंडल है ना, आपका मन गलत करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो सकता। यदि आप सच्चे गुरु के साथ में हो और यदि आपने गुरु मान लिया है और पीठ पीछे गलत काम कर रहे हो, तो कुछ न कुछ श्रद्धा में, भक्ति में या किसी गुरु में घोटाला है। यहाँ पर 1 साल 2 साल के अंदर तो पैसे आ गए और मन के अंदर उन्होंने संकल्प लिया कि पूरे विश्व भर में मेरे जैसे जितने भी शेयर बाजार के व्यापारी है, जितने भी कर्जदार है, उन सभी लोगों को ये गौतम स्वामी जी भगवान का रास सुनाते सुनाते, धर्म का मार्ग बनाते बनाते सभी लोगों को मैं कर्ज में से मुक्त करा के खुशी देना चाहता हूँ। ये दोनों व्यक्ति जीवन थे भारत देश के अंदर। जब एक व्यक्ति की ओरा में आप जब आ जाते हो, वो अनंत ऊर्जा आचार्य भगवंत की भी मिली, अखंड कोटि की श्रद्धा, अखंड धारा से गौतम स्वामी जी भगवान का रास, और जैन शासन में 1-2 साल 5 साल में हिस्ट्री बनेगी कि उस व्यक्ति ने जितने ज्यादा गौतम स्वामी जी भगवान हजारों लाखों की संख्या के अंदर खुद ने गिने, हजारों लोगों को गिनाए, और आज वर्तमान में सैकड़ों ऐसे आराधक हैं कि जिन्होंने रोज प्रतिदिन गौतम स्वामी जी भगवान का रास का पाठ का शुभारंभ कर दिया। ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ जैसे ही आप जुड़ते हो, चल करके बंबई जाओगे 500 किलोमीटर काटने में कितने महीने लग जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर में जैसे ही बैठ जाओगे, प्लेन में जैसे ही बैठ जाओगे, 2 घंटे के अंदर आप आपके स्थान पर पहुंच सकते हो। गुरु की कृपा, समर्पण की कृपा, शब्दों की आराधना। और एक बात खास 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 लिख देना कि किस्मत के रंग अनोखे होते हैं। किस्मत के रंग अनोखे होते हैं। यह किसी को एक फैक्ट्री में मजदूर बना देता है, मैनेजर बना देती है, मालिक बना देती है, पर किस्मत तभी परिणाम देती है जब इनके साथ में पैसा आ जाएगा। ऐसे हजारों दृष्टांत हमने देखे। जंगलों में, गांव में, जमीन आस पास में बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ गई, करोड़ों रुपया में जो कीमत की थी, जो जगह की कीमत थी 5 लाख, उसका आ गया 1 करोड़। आज मैं आपको एक सर्वे करने का बताता हूँ। आप सब लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति नाम का सीरियल एक चलता है, शायद सभी ने उसका नाम सुना होगा। सुना है सब लोगों ने, हाँ या ना? आज आप चेक करना कि उसमें से कितने लोग करोड़पति बने। बने बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है, पैसा तो सबके पास मिले हैं,
किसी के पास 1 करोड़ आया है, किसी के पास 50 लाख आया है, किसी के पास 7 करोड़ आया है। पर अब चेक आपको ये करना है कि अमिताभ बच्चन जी के हाथ में से 1 करोड़ रुपया पाने वाला 2 साल 4 साल पहले का व्यक्ति आज कौन सी स्थिति में खड़ा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हाई स्पीड से आया हुआ धन, मैक्सिमम इस विषय के ऊपर बड़े बड़े मनोचिकित्सकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया। आपकी कल्पना थी, ईश्वर आपको, आपकी कैपेसिटी 5 लाख की थी, लेकिन आपके पास 50 करोड़ भी आ जाओ तो मगज की नसें फट जाए। तो समय से ज्यादा परिश्रम के बगैर सारे किस्मत के रंग, वो धन भी जैसे आ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, गाड़ी आला दोगे, कुसंगत हो जाएगी, अलग अलग प्रकार के पापारंभ हो जाएंगे। पुण्य श्रावक का दृष्टांत, जिसको भी करोड़पति होने की, मुझे भी कभी कभी करोड़पति होने की इच्छा हो, तो मेरे लिए मैंने आदर्श रूप से पुण्य श्रावक को रखा है। जितने भी पुरुष लोग बैठे हैं, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जो अपने पति के ऊपर प्रेशर करती है, नया कीजिए, वो कीजिए, पैसा 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 पैसा, तो उन सभी के लिए पुण्य श्रावक पूनम चंद सेठ, दुनिया का उस समय का, वो नगरी का धनाढ्य व्यक्ति, कौन व्यक्ति? धनाढ्य व्यक्ति, अरबों रुपया जिसके पास था, लेकिन एक बार उन्होंने प्रवचन के अंदर सुन लिया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो साधर्मिक की भक्ति है। कहानी अब शुरू होती है। करोड़ों रुपया होना, धर्म सुनना, वो सारी चीजें नॉर्मल है, हजारों लाखों लोग करते हैं। पति और पत्नी, पत्नी भी कैसी होनी चाहिए। पूनम चंद सेठ दोनों ने प्रवचन सुन के घर पे आए, नक्की कर लिया आज के बाद अटूट कोटि को, जिसको भी भक्तामर के ऊपर यदि आपको लगे ना कि कल क्या होगा, आपको माइंड को चेक करना है। आप धीरे 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 उन साधक की अवस्था के अंदर सिद्ध योगी, भक्तामर योगी बनने जा रहे हो। यदि आप कल की चिंता आपको आज सता रही है, मतलब आपको आदिनाथ भगवान के ऊपर, भक्तामर स्तोत्र के ऊपर अटूट कोटि की श्रद्धा में प्रश्न विराम है। मेरी हर सांस, मेरा हर समय, मैंने अभी दो चार कार्यक्रम यशोभद्र महाराज जी के पास साथ में किया। आप सब लोगों ने भक्तामर स्तोत्र का गान, 50 साल से वो भक्तामर गिन रहे हैं और सैकड़ों पूजन उनकी निश्रा में हो गए। और उन्होंने सैकड़ों पब्लिक के बीच में बोला कि मैं 90 साल, अभी 2 दिन पहले उनको 91 जन्मदिन मनाया, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा भक्तामर ध्यान साधना पहली बार अनुभव की है, देखी है नहीं। दिखाना अलग चीज है, बड़े से बड़ा संगीतकार गा सकता है। लता मंगेशकर जी ने कृष्ण भगवान के 50,000 गीत गाए होंगे, ये 2 लाइन सीख लेना। लता मंगेशकर जी ने कृष्ण भगवान के 50,000 भजन गा करके विश्व प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन मीरा ने सिर्फ 5 7 10 ऐसे छंद निकाले, ऐसे भजन गाए कि साक्षात कृष्ण के दिल के अंदर मीरा का आवाज। तो कल की चिंता कभी भी करनी नहीं है। तो संगीतकार के साथ में वैसे मैं जल्दी पहुंच गया, नॉर्मल वार्तालाप। उनके बेटे हमारे काफी सारे उनका भी स्टूडियो है, भक्तामर का काफी रिकॉर्डिंग वहां ही चलता है। तो बात चली, उन्होंने बोला कि मेरी प्रत्येक जीवन, अजैन व्यक्ति है, जैन नहीं है, ठक्कर है, ब्राह्मण में या और कोई जो आता है उसके अंदर आता है ठक्कर जात। लेकिन वो बोला कि मैं गाता भी हूं, मैं जो भी बोलता हूं ना, उन्होंने जो बहुत गुजराती शब्दों में मुझे बोला कि मारो वालो मने गवड़ावे पण मारो वालो, अने माने सांभळे पण मारो वालो। कान्हा जी का वो बहुत भक्त थे। तो वो भाव को कि मेरी जिंदगी की हर सांस प्रभु आदिनाथ परमात्मा आपके लिए है। और जिन्होंने आदिनाथ भगवान को जीवन समर्पित कर दिया हो, जिनके जीवन के सारथी प्रभु आदिनाथ परमात्मा हो, मैं दावे के साथ लेखित में लिख करके दे सकता हूं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। और दुख आ भी जाए
तो दुख सहन करने की क्षमता तुल्य कोटि की। मेरे गुरुदेव को हर्पीस का रोग हो गया था, आपको आइडिया हो, हर्पीस पे बहुत सारे फोड़े होते हैं और इतनी खतरनाक जलन होती है, आप सहन नहीं कर सको। दुनिया भर के सारे बड़े बड़े दिग्गज वेद आ गए, डॉक्टर आ गए, सब कुछ आ गया, और मैं काफी साल तक तपोवन में रहा, तो वो सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। और गुरुदेव का मैं सबसे प्रिय था, तो मुझे साथ में ही रखते थे, मेरे गुरुदेव पद्म दर्शन महाराज साहब जी, तो मुझे साथ में, तो ये सारी घटना में देखता था। इतनी असह्य कोटि की वेदना। हर्पीस के बारे में आपके कोई भी रिश्तेदार हो तो उनको पूछना कि हर्पीस में जलन इतनी खतरनाक होती है कि इंसान को ऐसा कहता है मैं मर जाऊं। लेकिन उसी अवस्था के अंदर जब सुबह में वो भक्ति का हमारा अष्टप्रकारी पूजा का जो समय चले, और उसमें मेरे गुरुदेव ऐसे एकाकार होकर के भगवान की भक्ति करे, वो खाली आप देख भी लो ना तो आपके आंखों में से आंसू आ जाए। तो जो भी व्यक्ति अपना जीवन धर्म को समर्पित करता है, भक्तामर स्तोत्र को समर्पित करता है, आदिनाथ भगवान को समर्पित करता है, पहले नंबर में उनके जीवन के अंदर कोसों दूर दूर चले जाते हैं। और आ भी जाए तो दुख को सहन करने का परम सामर्थ्य, इतने बड़े हर्पीस जैसे रोग में भी जब भगवान की हम भक्ति चले, संगीतकार गाना गाते हो, जैसे हाथ खड़े हो जाए, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। तो वो अतुल्य शक्ति आपके भीतर में आ रही है। अभी भी सब सुबह में उतर दवा का हम दवा ढूंढ रहे हैं, कल की चिंता कर रहे हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है। एक बार ऐसा, कल 10वां महीना है, कि मेरे बेटे की शादी प्रभु आपको ही करनी पड़ेगी, मुझे पूर्ण स्वस्थ आपको ही भगवान करना पड़ेगा। मेरे घर में पुण्य लक्ष्मी का बरसात प्रभु आपकी कृपा से ही होगा। और अवश्य में हो, जब जब भी आप अंतर मन से, नाभि से, और खास खास अंतिम कोटेशन, आज पूजा जी का क्लास मैंने ही ले लिया है, लेकिन बहुत मुझे परमात्मा के प्रति आज जो मुझे आचार्य भगवंतों को, छोटे छोटे बाल मुनि को सूरत के अंदर मिल करके जो आनंद आया है, उनका जो मैंने सत्व देखा है, उनकी जो मैंने साधना देखी है और महसूस किया है, क्योंकि काफी सारे आचार्य भगवंतों को, गुरुदेवों को जब मैं बहुत छोटा था तभी से उनका अप्रतिम प्यार, अप्रतिम आशीर्वाद, जब भी मैं गुरु महाराज साहब मेरे गुरु जी को मिलने जाता था वो मुझे सीधा गले लगा लेते थे। कि वो प्यार जब मैंने महसूस किया है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, और ये गुरु की कृपा का ही फल है कि विश्व के अंदर नंबर 1 भक्तामर चातुर्मास या भक्तामर आराधना और आने वाले कई सारी साधनाएं चल रही है। आप लोग, कोई 50 साल का है, कोई 20 साल का है, किसी ने 50-50 लाख करोड़ करोड़ रुपया का खर्चा करके अनेक पूजने कराए हैं, लेकिन वो अपने टीवी में देखते हैं। ये एक आप बहुत बड़ी बात नोट करना, फिजिकल बैठ करके अनुभव करना वो तो दुनिया में कोई भी करा सकता है। आप मेरे सामने आधा घंटा बैठ जाओ, मैं आपको अनुभूति करा सकता हूं। लेकिन एक फेसबुक का माध्यम हो, मैं कहा अहमदाबाद में बैठा हूं, आप दुनिया भर के कोई भी क्षेत्र में बैठे हो और उस पद्मावती माता को अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में आप देखो, अनुभव हो, आनंद आए, खुशी मिले, कितने भी व्यस्ततम समय में भी मन करे कि नहीं, आज कल सोमवार भी है, चालू दिन भी है, लेकिन हमें पूजन छोड़ना नहीं है। वो धर्म के प्रति आपका अतिशय लगाव है और धर्म की दिव्य अनुभूति आपके शरीर में प्रवेश हो रही है। तो बहुत सारे विषय में जिस प्रकार से गौतम स्वामी जी भगवान का रास उन व्यक्ति ने लाखों लोगों तक पहुंचाया, गौतम स्वामी जी के दीवाने बनाए, धर्म के दीवाने बनाए, गुरु तत्व के दीवाने बनाए, और हजारों परिवारों को आत्महत्या से, हजारों परिवारों को देवा से, हजारों परिवारों को संकट से गौतम स्वामी जी भगवान के रास के प्रभाव से उनको अनुभव कराया। तो वो सारी चीजें हमें भक्तामर से पूरे विश्व में करानी। कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले लगन करनी पड़ेगी। लगन मतलब लग जाना पड़ेगा, रोज सुबह में एकाग्रता के साथ में। पूरा संयोजन है, आप मन से नक्की कीजिए कि मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं।
कल से सबको बराबर बोलना है, आदिनाथ दादा से लगनी लगानी है, भक्तामृत स्तोत्र से लगनी लगानी है, एकाग्रता से रोज कम से कम पूरा भक्तामृत या तो उनकी आपकी जो साधना चल रही है वो गाथा का आपको पाठ करना है। साथ साथ में जो मैंने 3 बातें भाषा के लिए बोली, मिठास, मधुरता, वो खास आपको बढ़ाना है, विनम्रता को बढ़ाना है, उदारता को बढ़ाना है। पैसा मिला है, 100 रुपया जेब में है, तो कोई भी आयोजन क्यों ना हुआ हो, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपये में सबसे पहला नाम आपको जहां मन कर रहा है वो ट्रस्ट के अंदर, वो महाराज साहब जी के अंदर, वो चैरिटी के अंदर, वो भक्ति के अंदर देते रहिए। उदारत्व गुण हृदय के अंदर विकास करना है। और खास 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 अब ये सारी चीजें तो बाह्य प्रवृत्ति हो गई, अब आगे का जो अगत्य का भाव है अंतर्दृष्टि, भीतर के अंदर प्रवेश करना है। कि 6 महीने तक ये सारी चीजें सुनने के बाद में पूजा जी ने आप सभी को लेसन दिया है, कल सभी को बराबर वो पूछेंगी। जो आपको जो 15 प्रश्न लिखाए हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने आगे आगे पन्ने को भगा दिया है। उसमें मैंने आपको लिखा था कि जिस दिन हमारे भक्तामृत चातुर्मास का शुभारंभ हुआ तब आपकी स्वस्थता कैसी थी, कितना डायबिटीज रहता था, कितना कैंसर था, कितने लोगों को कोरोना था, आज क्या आपकी परिस्थिति है। क्योंकि तो अंतर्दृष्टि, उसके बाद संकल्प, कम से कम मैं मेरे जीवन के अंदर 1008 लोगों तो वो तो भक्तामृत सिखाऊंगी, 108 लोगों को भक्तामृत की एक एक गाथा सिखाऊंगी। कुछ भी नहीं हो सके तो मैं रोज सुबह में बैठ करके आदिनाथ भगवान का, शत्रुंजय का ध्यान करते करते मेरे प्रभु की अष्टप्रकारी पूजा करूंगी, 1.25 लाख नवकार मंत्र गिनूंगी, क्योंकि वो आपको संकल्प करना पड़ेगा। और उसके बाद जब संकल्प आ जाएगा, अंतर की दृष्टि आ जाएगी, आत्मविश्वास के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी, कल का सोचने का पूरी तरह से बंद। मेरी आज के बाद ये क्लास जैसे ही खत्म हो रही है, क्लास चल रही है, मेरी हर सांस की, मेरी हर जिंदगी की हर घटना की चिंता मेरे प्रभु करेंगे। और अवश्य में अर्जुन की जीत अर्जुन के बाणों से नहीं है, अच्छे सारथी श्री कृष्ण से। और एक बार तो आप करके देखिए, 1 महीना प्रभु को जीवन के, और इसीलिए नमूतुरम सूत्र के अंदर बताया कि ये भगवान कैसे हैं, धम्म सारहीनम, अभय दयाणम, चक्कू दयाणम, आपको ऐसी दृष्टि देंगे, कई सालों से जो चला हुआ प्रश्न है आपका दृष्टि पड़ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप आंखों से हीलिंग कर सकते हैं, अभी वो लेवल तो आपको सिखाया नहीं है, खाली आप देख लो। इस भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे महाराज साहब जी हो गए, कुछ लोगों को इस ये चीज सही लगेगी, कुछ लोगों को प्रश्न होगा, लेकिन जो मैंने सुनी है मैं आपको बताता हूँ। कई सारे गांवों के अंदर प्रतिष्ठा के महोत्सव हो, गुरु महाराज साहब जी कार्ड हो गए हो, और 2000 लोगों का खाना बनाया है, और अचानक घटना ऐसी घटित होती है, सारे व्यवस्थापक भक्ति कर रहे, बहुत जबरदस्त खाना पीना, और संख्या हो गई 5000। अब मैनेज करे तो करे कैसे, इतना सारा सब्जी चावल को पकाना, आटा बनाना, पूरी बनाना। तो जो 2 4 5 वडील लोग रहते हैं, वो सीधा गुरु भगवान के पास की प्रतिष्ठा का महोत्सव ऐसा पता चला, दादा की जैसे ध्वजा लहरी, आसपास के कितने सारे लोग के ट्रैक्टर भर के, गाड़ी भर के दादा के दर्शन करने के लिए आ गए। हमने तो 2000 लोगों की रसोई बनाई थी, संख्या हो गई है 5000। अब क्या करें। और उस वक्त छोटा सा बटवा, सूर्य मंत्र का बटवा हो, अपने इष्ट मंत्र का बटवा हो गुरु महाराज साहब के, तो खुशी की बात है। ये तो प्रभु का प्रभाव है, जिन मंदिर का प्रभाव है, प्रतिष्ठा का प्रभाव है कि इतने सारे लोगों को घेला लगा, दूर दूर से देखने के लिए आ गए। गुरु महाराज साहब नीचे आए, बड़ा सा सफेद कपड़ा है, साल है, चद्दर है, डाल करके गौतम स्वामी जी भगवान है, उनके इष्ट मंत्र है, सूर्य मंत्र है, नवकार गिन करके जितने भी लोग आए हैं कि प्रभु का प्रसाद लेकर के जाए, मन के अंदर उनकी जो भी शक्ति हो, शक्ति से खाली वासस्केप डाल दे।
ऐसे कितने सारे जो वडील में जो भी 50-60 लोगों के ऊपर के लोग बैठे हैं, उन ने तो कभी जीवन में अपने गांव में देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि जैसे ही महाराज साहब डाल करके जाए, वो पूरे पूरे तपेले में से खाना निकलता ही जाए, निकलता ही जाए, निकलता ही जाए। अंतिम व्यक्ति भरपेट भोजन करके जाए और फिर पूरा संघ मिल करके पता करे कि ओहो, हमने 2000 लोगों की रसोई बनाई, पर अपने पंच महाव्रतधारी गुरुदेव भाव देखो, चारित्र का बल देखो, मंत्र की साधना देखो, भक्ति देखो। वो अनुमोदना का परंपरा 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 चलती है। आत्मविश्वास कि हमें आदिनाथ भगवान मोक्ष में लेकर के ही जाएंगे। यदि अनंत आत्मा जा सकते हैं शाश्वता गिरिराज का ध्यान करते हुए, तो उसमें आने वाले समय में हमारा भी नंबर है। और आखिरी बात, हर पल अपने को खुशकिस्मत समझिए, हर पल अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि प्रतिदिन क्लास में आने मात्र से आपको 300 से भी ज्यादा श्रुत सामायिक का लाभ मिल रहा है। खूब 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 जीवन के अंदर ये सारी बातों को उतारते हुए आप बहुत पवित्र हैं, बहुत महान हैं, बहुत प्रभु के भक्त हैं, और ये भक्ति की भावधारा के कारण पूरे विश्व पटल के ऊपर भक्तामर चातुर्मास का जय घोष चल रहा है, भक्तामर चातुर्मास की अनुमोदना चल रही है। कितने सारे लोग असाध्य रोगों में से जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। मैं अभी का दृष्टांत आपको बताता हूँ। मम्मी भक्तामर हीलर है, बेटी मस्ती करते 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 नाक के अंदर पूरा रबर घुस गया। अभी का आधा घंटा पहले का पूरा घर में भयंकर तनाव। गांव के अंदर जो डॉक्टर था उसको दिखाया, उसने कई सारी मेहनत की। मम्मी का पापा का टेंशन बढ़ता गया, आंखों में आंसू आ गया। 3-4 साल की छोटी सी बच्ची, पिताजी जो है, मम्मी जी जो है एक और डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर जाकर डॉक्टर लगातार मेहनत करते हैं। और यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र का मन के अंदर पाठ, पहली गाथा का पाठ, जैसे ही उनकी तीसरी बार, पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार जैसे ही बोला, उनकी नाक में से ऑटोमेटिक वो रबर जो है डॉक्टर ने खचक करके बाहर निकाल दिया। ये अभी का आधा घंटे की, जो गांव के डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करके काटना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अंदर तक चला गया था। ये अपूर्व कोटि की जहां पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का समन्वय होता है, वहां पर अवश्य में हमारे साथ में प्रभु आने के लिए तैयार है। आप सभी लोग ये भावधारा को समझे होंगे, जाने होंगे, महसूस किया होगा, और यही भावधारा को और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग कल वापस मिल रहे हैं। आज कुछ हमारे महानुभावों को जो दिव्य भावना व्यक्त करनी, तीन महानुभावों को, तो वो तीनों बारी बारी से अपनी भावना व्यक्त करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। अटूट कोटि का आगे का सारा जीवन प्रभु को समर्पित कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अनंत आनंद, अनंत खुशी, अनंत संपत्ति અને सारे प्रश्नों का पूर्ण विराम युगादि देव जैसे आदिनाथ भगवान और भक्तांबर स्तोत्र की दिव्य महिमा आपके दिल को, मन को, वचन को, काया को अवश्य में छू करके रहेगी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। गुरु जी की अनुमोदना करते हुए आगे बढ़ते हैं और वक्तृत्व स्पर्धा में आगे जाएंगे। एक छोटा सा कोटेशन ले लेते हैं कि इंसान ने प्रभु से पूछा, इंसान ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आपके और मेरे प्रेम में क्या अंतर है, क्या फर्क है। प्रभु ने धरती की ओर इशारा करते हुए कहा कि पंछी आसमान में उड़ता है वो मेरा प्रेम, और पंछी पिंजरे में कैद है वो तुम्हारा प्रेम। प्रभु की भक्ति करते करते, दादा आदिनाथ की भक्ति करते करते, भक्तामर की शक्ति को महसूस करते हुए हमारी जो कॉन्टेस्ट है, माँ चकेश्वरी माता अगर प्रसन्न होते हैं और आपको अगर एक वरदान मांगने को बोलते हैं कि आप क्या मांगोगे, आप क्या ऐसा काम करना चाहोगे कि जिससे जीवन में, आपके जीवन में और सबके जीवन में उन्नति आए, खुशहाली आए और प्रगति आए,
तो उस कॉन्टेस्ट के चलते हमारे साथ 3 लोग आज जुड़े हुए हैं। प्रीतिबेन राजेश भाई शाह संगमनेर से, स्मिताबेन शाह निपाणी कर्नाटका से और संगीताबेन शाह मनमाड़ से। तो 1 बाय 1 हम सबको सुनते हैं। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं संगीताबेन शाह मनमाड़ से। संगीता जी। संगीता जी अनम्यूट हो जाइए। अच्छा, प्रीतिबेन शाह आप अनम्यूट हो जाइए। वेलकम प्रीतिबेन। प्रीतिबेन शाह संगमनेर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो सुनते हैं प्रीतिबेन को। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आवाज आवे छे बेन? हाँ आवे छे प्रीतिबेन, प्रणाम। हाँ, निकुंजभाई ने प्रणाम, पूजाबेन ने प्रणाम, जय जिनेन्द्र। तो હું જેવી હું આટલા કોરોનાના પરિસ્થિતિમાં દાદાની યાત્રા તો કરવા ગઈ નથી, પણ કાર્તિક પૂનમ થયા એટલે હું નવાણું કરવા જેવી ગઈ હતી, એવી રીતે મારા ભાવ થયા અને હું નવાણું કરવા માટે દાદા આદેશ્વર ભગવાન પાસે ચાલી છું અને પહેલી યાત્રા કરવા માટે હું મારું પગલું, મારી ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ગિરિરાજ શત્રુંજય મહાતીર્થ ગિરિરાજના પહેલા પગથિયા પર મારો પગ મૂકેલો છે. જય 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 શ્રી આદિનાથ, જય જય શ્રી આદિનાથ કરતી કરતી હું ગિરિરાજ ચડી રહી છું અને ચડતા ચડતા આવા અહોભાવ હતા મારા અને આટલી ભક્તિ હતી કે હું ઉપર જઈને દાદાને મળવાની છું, આજે દાદાનું પક્ષા કરવાની છું, દાદાની પૂજા કરવાની છું, ઘેટીના પાયે પણ પૂછવાની છું, દાદાના ત્યાં દર્શન કરવાની છું. બધી ભાવભરા ભાવથી હું ગિરિરાજ ચડી રહી છું અને એ ગિરિરાજ ચડતી ચડતા મને એક અચાનક આકાશમાં એક વીજળી ચમકે એવી રીતે ચમકેલું એ દેખાયું અને મારા સામે સાક્ષાત ચક્કેશ્વરી માતા, જે આદિનાથ દાદાના અધિષ્ઠાયિકા છે, ચક્કેશ્વરી માતા પધાર્યા. તો હું તો 1-2 મિનિટ માટે અચંબિત થઈ ગઈ કે મને આટલા રૂપાળા માતાજી મને દેખવા મળ્યા. તો માતાજી મારા સાથે બોલવા લાગ્યા કે બોલ બેટા, તને એટલે માતાજીના દર્શન કરીને હું બહુ ધન્ય માની ગઈ અને માતાજીને કીધું, માતાજી આજે મારો તો દિવસ ખુલી ગયો કે આજે તમારા મને સાક્ષાત દર્શન મળ્યા. તો માતાજી કહેતા હતા કે તારા આટલા અહોભાવ જોયા મેં, તારા આટલા ભક્તો આટલું ભાવથી ગિરિરાજ ચડી રહી હતી, એટલે મને તને દર્શન કરવાનું, મેં દર્શન કરાયા. બોલ બેટા, તને શું જોઈએ છે? આમ કરીને મને માતાજીએ પૂછ્યું, તો તને કયો વર જોઈએ છે, તો તને કયું માગણું જોઈએ છે? તો હું માતાજીને એક જ માગણું માંગ્યું કે જે આજે જૈન શાસનમાં જે નાના નાના છોકરાઓ છે, જે આગળની પેઢી બધી સંભાળવાના છે, એ લોકો માટે મને જ્ઞાન મંદિર ખોલવું છે અને એ જ્ઞાન મંદિર ખોલવા માટે મારી તો એટલી કેપેસિટી નથી કે હું મારા કેપેસિટીથી એ જ્ઞાન મંદિર ખોલવું. એ જ્ઞાન મંદિરમાં એવી રીતે બનાવીશ કે હું 8 વર્ષના છોકરા 8 વર્ષથી એનામાં એડમિશન આપીશ અને 8 વર્ષથી જે છોકરું ભણશે, એટલે જૈન હોય અજૈન હોય, એનામાં 8 વર્ષથી તે 20 વર્ષ સુધી છોકરું એ જ્ઞાન મંદિરમાં ભણશે. એનામાં બધું એનું ખાવું પીવું, બધું રહેવું કરવું, બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં રહેશે અને એનામાં બધા જૈનના સંસ્કારો એને આપવામાં આવશે, બધા આગમોનું જ્ઞાન એને આપવામાં આવશે, એને યોગ શાસ્ત્ર, એને કયા સ્કૂલમાં એડમિશન લેવું નહીં પડે, એનામાં બધું જ્ઞાન, આયુર્વેદ હોય, યોગા હોય, જેટલું પણ જ્ઞાન મેળવવું હોય
એ બધું જ્ઞાન એનામાં મળશે એને, અને એ પણ બધું જ્ઞાન ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં મળશે. અને આ જે જ્ઞાન આપનારા જે બધા છે, આ બધા નિકુંજભાઈના જે ભક્તાંબર હિલર્સ છે બધા બનેલા, એ બધા એ જ્ઞાન બધા એ છોકરાઓને આપવાના છે. એનું જે બેસ્ટ હશે એ બધા એ જ્ઞાન મંદિરમાં આપશે. અને એનાથી જે છોકરાઓ જે સંસ્કારનું બીજારોપણ એ સ્કૂલમાંથી કિંવા એ જ્ઞાન મંદિરમાંથી થશે, એનામાંથી જ આવા વિરલા એક સંયમના માર્ગે જશે, કોઈ જીવદયાનું કામ કરશે, કોઈ શાસનના કાર્ય કરશે, અને કોઈ દેરાસર બંધાશે, કોઈ ભોજનશાળા બનાવશે. આનામાંથી જ એક વિરલાઓ બધા તૈયાર થશે. એવું સંસ્કારનું બીજારોપણ કરવા માટે આ જ્ઞાન મંદિર મને બનાવવાનું બહુ બધી ઈચ્છા છે. હું એ બનાવવા માટે હું માતાજીને એક વિનંતી કરીશ કે મારામાં એવી શક્તિ તું આપી દે કે આ જે બીજારોપણ થશે એ બીજારોપણથી મારું જીવન શાસન જયવંતું રહેશે, અને હું જીવન શાસનમાં આ પેઢી બધી આગળ વધારશે. એવું હું માતાજીને માગીશ. અને માતાજીએ પણ મારા માથા પર હાથ મૂકીને મને એવો આશીર્વાદ આપ્યો કે હા બેટા, તને તારા કાર્યમાં સફળતા મળે, તારા કાર્યમાં મંગળતા થાઓ, આવી રીતે હાથ મૂકીને મને આશીર્વાદ આપ્યો. ખૂબ સરસ બેન. ઓકે, તમારી ભાવના જય જીનેન્દ્ર. સ્વાગત કરી રહ્યા છે. દરેક વ્યક્તિને વિનંતી છે કે ટાઈમ લિમિટ ઓનલી ફોર 2 મિનિટ છે. તમારી ભાવધારા તમે યાત્રા આખી શરૂ કરી, એ બધાને કોટી કોટી પ્રણામ છે. 120 સેકન્ડમાં તમારે બધું જ કહી દેવાનું છે, કારણ કે આજે પણ ઓલરેડી 10 નામ આવેલા છે અને એમાંથી ખાલી 3 સિલેક્ટ કર્યા છે. પણ તમારી ભાવના છે કેશરી માતા જલ્દીથી જલ્દી પરિપૂર્ણ થાય, એવી કોટી કોટી પ્રણામ. ચલો નેક્સ્ટ કોણ છે? સંગીતાબેન શાહ, જો અનમ્યુટ થાય તો. ચલો સંગીતાબેન આવ્યા છે. જય જીનેન્દ્ર. નથી આવતો, નેટવર્ક ઇશ્યુ છે. સંગીતાબેન તમારે બીજાનો વારો લઈ લઈએ. રચનાબેન શાહ. હેલો. હા રચનાબેન, પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. અવાજ આવે છે? હા, પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. અરિહંત પરમાત્માને વંદન હોજો. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અહીંયા આગળ જેટલા પણ ભક્તામાં હિલર બેઠા છે, એમની રહેલા પરમાત્માને હું વંદન કરું છું. હું રચના શાહ. મારો અવાજ આવે છે? આવે છે. હેલો. હા આવે છે. હું રચના શાહ, સાબરમતી, અમદાવાદથી. આપને મારી સામે કંઈક લાગણી પ્રસ્તુત કરું છું, તો આપ સૌ શાંતિથી સાંભળજો. હું છેલ્લા ઘણા વખતથી શેત્રુંજયની અહીંયા આગળ કાવશક કરું છું, નૌકાર્ષિક પછી જ કરું છું, શેત્રુંજયની ભાવયાત્રા કરીને. તો એ શેત્રુંજયની ભાવયાત્રા કર્યા પછી સાથે સાથે સોનામાં સુગંધ વળે એવી રીતે આપણે અહીંયા જૈન અનુષ્ઠાનમાં ચકેશ્વરી માતાનું પૂજન કરાવ્યું. અને એ પૂજનથી જાણે એટલા બધા પુણ્યનું ઉપાર્જન થયું કે મારી સામે ચકેશ્વરી દેવી સાક્ષાત અહીંયા આગળ પ્રગટ થયા. તો મને એમ થયું કે મેં ચકેશ્વરી દેવી, હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપે મને દર્શન આપ્યા. અને એટલા માટે પણ આભાર માનું છું કે મને એટલું બધું આ જીવનમાં આપ્યું છે કે તમે શાયદ મારી લાયકાત કરતા પણ વધારે આપ્યું છે. જૈન શાસન આપ્યું છે, મનુષ્ય ભવ આપ્યો છે, નવકાર મંત્ર, શાશ્વતા ગિરિરાજ આપ્યું છે. છતાં પણ ગુરુને એટલા બધા ગુરુજનો આપ્યા છે, ગીતાર્થ ગુરુવર. જ્યારે ગુરુની હાજરી નહોતી ને ત્યારે આળસ ચડી ગઈ હતી, તો જ્ઞાનીજનો નિકુંજભાઈ જેવાનો સાથ આપી દીધો છે. આટલું બધું આપવા છતાં પણ હું છે ને સ્વાર્થી મનુષ્ય છું હે માં. તો હજુ પણ આપની સામે કંઈક માંગવા માંગુ છું, અને મને આશા છે કે આપ મારી ઈચ્છા જરૂરથી પૂરી કરશો. મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું છે ને પ્રત્યેક જીવને શાસન રસી બનાવું. જો હોવે મુझ શક્તિ એસી સभी જીને કરું શાસન રક્ષી. તો હે દેવી, શાસન દેવી, આપ મને એટલી શક્તિ આપો કે પ્રત્યેક જીવને હું શાસન રસી, ધર્મ પ્રેમી, ધર્મના અનુરાગી બનાવું, જેથી કોઈ મિથ્યાત્વમાં ના જાય. પૂજ્યપાદ ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબની પણ આવી એક ઈચ્છા હતી કે પ્રત્યેક જીવને શાસન રસી બનાવતા હતા. તો આ શાસન રસી બનાવવા માટે હે દેવી, મને પ્રતિપળ આપનો સાથ જોઈશે. તડકો હોય, છાંયડો હોય, અંધારું હોય, આપ મને શાસનના કાર્ય કરવા માટે સાથ આપજો. તનથી કામ કરવા માટે ક્યારેક મને થાક લાગી જાય
તો એના માટે મને બાહુબલીનું બળ આપજો. મનથી જ્યારે શાસનના કામ કરીશ અને ક્યાંક હું ગૂંચવાઈ જઈશ તો એના ઉકેલ માટે અભયકુમારની બુદ્ધિ આપજો. અને આ પંચમ કાળમાં જ્યારે કંઈ પણ કામ કરવું હશે ને ત્યારે ધન પહેલા જ જોઈશે, તો ધન માટે કુબેરનો ભંડાર આપજો. તન મન ધનથી કામ કરવા માટે મને કચવતી શેઠનું સૌભાગ્ય આપજો. કચવતી શેઠના સૌભાગ્યનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકું એના માટે નિકુંજભાઈ અને પૂજાબેન જેવા મને પથદર્શક આપજો. અને હું નિકુંજભાઈ અને પૂજાબેન કેટલું કરી શકીશું માટે આ જૈન ભક્તામર હીલરની પ્રત્યેક વ્યક્તિનો મને સહકાર આપજો. માટે અમે સ્વર્ણિમ ઇતિહાસ લખી શકીશું, બધાને ધર્મ પ્રેમી ધર્મ અનુરાગી બનાવી શકીશું અને શાસન પ્રત્યે કંઈક કામ કરવાનો સુકૃતનો સંતોષ મેળવશે. અને આ સંતોષ મેળવતા મેળવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિને 14 રાજલોકના રહેલા પ્રત્યેક યોનિમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને સિદ્ધ પદનું સ્વરૂપ આપજો. હવે જો શાસનનું ઋણ હું પૂરું કરું અને મારા ગુરુજનને ભૂલી જાઉં તો એ કેવી રીતે ચાલે? જ્યારે આપણે કોઈને થોડુંક ખાવાનું આપીએ ને થોડો સમય ચાલે છે, પૈસા આપીએ થોડા દિવસો ચાલે છે, પણ જો જ્ઞાન આપીએ ને એ જ્ઞાન ભવો ભવ સુધી સાથ આપે છે. આપણે સંસારના કામ થાય ન થાય એ 2 નંબરની વસ્તુ છે, પણ નિકુંજભાઈએ આપણને છે ને સમ્યક જ્ઞાન આપ્યું છે. તો એ સમ્યક જ્ઞાન આપ્યું છે ને ત્યારે અમને સંકિતની સજ્જાઈમાં ભણાવ્યું હતું કે જે સંકિતદાયક ઓ ગુરુ આપના ઋણ કેવી રીતે ચૂકવું? કરોડો જન્મો પણ જો આપના ચરણની ધૂળ બનું ને તો પણ હું ઋણ મુક્ત ન થાઉં. માટે હે ગુરુ, આપનું ઋણ તો હું ક્યારે પણ નહીં ચૂકવી શકું, પણ નિખાલસ જેના રોમે રોમમાં વસેલી છે, જબાન પર હંમેશા માતા સરસ્વતીનો વાસ રહે છે. જબરજસ્ત એવા ધર્મપ્રેમી નિકુંજભાઈ ભાગ્યનો અભ્યુદય કરનારા છે, ઈશ્વર સાથે મેળાપ કરાવનારા છે. એવા નિકુંજભાઈ માટે પૂજાબેન આપના માટે હું રામદાસ બની જાઉં. રામદાસ બનીને પ્રભુના સાક્ષાત્કાર હું આપને કરાવું. એટલું હે દેવીમાં આપ મને એટલું આશીર્વાદ આપજો. અને મારી આ લાગણી વિશમાં કંઈ પણ પ્રભુની આજ્ઞા વિરુદ્ધ હું બોલી ગઈ હોય તો ત્રિવિધે હું મિચ્છામી દુક્કડમ માંગુ છું. અને હે આપ સૌએ મને આટલી શાંતિથી સાંભળી એ માટે આપ સૌનો પણ હું આભાર માંગુ છું. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. આ રચનાબેન અમદાવાદમાં રહે છે. એકવાર બધા બરાબર જોરદાર તાલીથી એમનું સ્વાગત આપણે કરીશું, કારણ કે સેંકડો સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોને સાબરમતીની અંદર ભક્તાંબર સંબંધી કોઈ પણ અભ્યાસ કરવો હોય, કોઈ પણ નવી સાધના કરવી હોય, અને એમનો સંકલ્પ છે કે મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ 1.25 લાખ નવકાર મંત્રના જાપ પૂરા વિશ્વભરની અંદર શ્રાવક શ્રાવિકા સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો કરે એટલે એમની પાસે કોઈ પણ મળે એમને આ બધા પ્રસાદી આપતા જાય છે. તો ખૂબ ખૂબ રચનાબેન, તમારી ભાવનાને પણ કોટી કોટી પ્રણામ. અને તમે આ જે સેવા સાધુ સાધુજી ભગવંતોની કરી રહ્યા છો એની અંદર મેક્સિમમ 2021 ની અંદર વધુ ને વધુ સાધુ સાધુજી ભગવંતો તમારી પાસે ભક્તામર હીલિંગનો અભ્યાસ કરે એવી મંગળ કામના. ગુરુની અમિત દ્રષ્ટિ હશે તો બધું જ થશે. તમારે જો જલ્દી સાબરમતીમાં પણ એક કાર્યક્રમ રચનાબેન કરાવી રહ્યા છે ભક્તામર હીલિંગનો. બરાબર છે? બધાએ આવું. ચલો, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો નેક્સ્ટ કોણ છે? અનુમોદના રચનાબેન. હવે નેક્સ્ટ છે સપનાબેન, સોરી સ્મિતાબેન શાહ. સ્મિતાબેન શાહ. પ્રણામ ગુરુજી. હેલો, સંભળાય છે પૂજાબેન? હા, સંભળાય છે સ્મિતાબેન. હા, પ્રણામ ગુરુજી, પ્રણામ પૂજાબેન, પ્રણામ જૈન અનુષ્ઠાનની હોલ ટીમ બિહાઇન્ડ ધ કર્ટન અને મારા ક્લાસના બધા ભક્તામર હીલરોને ભાવભીનું વંદન. આ ક્લાસના વિશે શું બોલવાનું? અહીંયા ત્યાં કોના કોનામાં દુનિયામાં પડેલા જે અમે લોકો હતા તે નીરસ જીવન જીતા હતા અને અપૂર્ણ દોષથી ભરેલા અમે આત્મા ગુરુજીના અને પૂજાબેનના ટ્રેનિંગમાં ભક્તિભાવથી છલોછલ ભરાઈ ગયા. ભક્તિની દિવ્ય શક્તિથી આત્મ તત્વ અને પરમાત્મ તત્વની જે એક રેખા હતી વચમાં તે ઘણી જ ફીકી ફીકી થઈ ગઈ. કેમ કે ઝીણા ઝીણા ગુલાલ જેવી રીતે ઉડે છે તેવી રીતે અમારા ક્લાસમાં રોજે ઝીણો ઝીણો ભક્તિનો ગુલાલ અમારા મનમાં વરસતો હતો. એટલે તે ભક્તિ હવે 8 મહિનામાં છલોછલ ભરાઈ ગઈ હતી અને દિવ્ય અનુભૂતિઓ પણ થઈ રહી હતી.
હવે અમને સમજમાં આવી રહ્યું હતું કે સંતો ગુરુજનો કેવી રીતે તેમના મનમાં ભક્તિની પ્યાસ રાખે છે, કેવી રીતે ભક્તિમાં ઘેલા થઈ જાય છે. અને તે જ અનુભૂતિ કરતા કરતા અચાનક એક દિવ્ય અસ્તિત્વ સમજાણું કે કંઈક છે. અને તે દિવ્ય અસ્તિત્વ એવી રીતે આવ્યું કે મંદ પવન હતો, જેવી રીતે ભગવાનનો જન્મ થાય ત્યારે જેવું વાતાવરણ હોય તેવું સુરમ્ય વાતાવરણ હતું. અને એક પરમ કૃપાળુ, એક તેજસ્વી ચક્રધારિણી પ્રેમાળ માતાના હૃદયવાળી એક આકૃતિ સામે ખડી હતી. તેથી તે હતી ચક્રેશ્વરી માતાની. ચક્રેશ્વરી માતા પ્રગટ તો થઈ, પણ અચંબિત થઈને ના તેના ચરણ છોયા, ના તેને પ્રણામ કર્યો, કાંઈ પણ કર્યું નહીં. તો અવાક થઈને દેખતા રહેતા માતાએ જ કીધું, હે પુત્રી, અરે તારી ભક્તિમાં કંઈક જાદુ આવી ગઈ છે, એટલે તે જ મને અહીંયા ખેંચીને લાવી છે. હવે આ સ્વર્ણિમ યાદગાર બને, આપણની જે ભેટ થઈ છે તે સ્વર્ણિમ બને, યાદગાર બને, તે લીધે તું કંઈક માગ. મેં કીધું, મારી પાસે તો બધું જ છે. મારી પાસે ઘણા બધા વડીલો છે, મારા ઉપર તેમનું છત્ર છે, મારી પાસે સુગુરુ છે, અને તેમના જ્ઞાન સમંદરમાં હું ડૂબકિયા લગા રહી છું. તો શું માગું? પણ થોડીસી સંભળ ગઈ અને માને પ્રણામ કર્યો. પ્રણામ કરતા કરતા આંખોમાંથી છલ આંસુ વહેતા ગયા, અને તેથી તેમનો ચરણ અભિષેક પણ થઈ ગયો. મેં કીધું, માં, આપવું હોય તો એક વરદાન આપ કે મારા મનુષ્ય યોનિ માટે જ નહીં, પણ આ કલિયુગ છે. કલિયુગમાં જેટલા પણ આત્માઓ હમણાં જીવે છે અને જે પણ ભવિષ્યમાં પણ જન્મ લેશે, તે બધા એને તું હળુકર્મી બનાવજે. કેમ કે મારા ગુરુજનોને હું દેખી રહી છું કેટલી દિલતોડ મહેનત કરે છે, કેટલું કહે છે, તો પણ આપણે કહીએ ને, તમે અમૃત રૂપે વરસ્યા પણ અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા, તેવી રીતે જ અમે રહ્યા છે. તો હવે તેવું ના ચાલે. અમારા ગુરુજનોની જે મહેનત છે તે રંગ લાવી જોઈએ. એટલે તું દરેક આત્માને હળુકર્મી બનાવજે. અને મારા ગુરુજનો જેઓને સુધારવા માંગે છે તે બધા જલ્દીથી સુધારી જજે. અને મારા ગુરુજીએ જે સંકલ્પ લીધો છે, ગુરુ માં ચંદ્રશેખર સ્વામીજીને જે પ્રોમિસ આપ્યું છે કે હું 1 કરોડ ભક્તામર હીલર બનાવીશ, તો હું એમ કહું છું કે અગર હળુકર્મી આત્માઓ બની જશે તો તેમને મહેનત આટલી નહીં કરવી પડે, અને બધા જ ગતિના બધા જ જીવો શું કરશે, જલ્દી કંઈક કાન પર પડે અને તેમને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થઈ જશે, તે સમજી જશે અને બધાનો જ બેડો પાર થઈ જશે. અને ગુરુજીને એક વાત કહેવા માંડું છું કે ખાલી કરોડ હીલર નહીં, જેટલી જનસંખ્યા છે તે બધા જ શું થઈ જશે, હળુકર્મી આત્મા બધા જ હીલર બની જશે, અને બધા ઠેકાણે પ્રેમ અને નિર્મલતા હશે. તો એવી રીતે સ્વર્ગનું વાતાવરણ આપણા પૃથ્વી પર આવી જશે. અને ભક્તામરનો શંખનાદ, જેટલી જનસંખ્યા છે તેટલો આપણા શાનથી તે નંબર પર જઈને રોકાશે. માં હસને લગી. માં હસતે હસતે મારા સર ઉપર હાથ ફેરાવ્યો, મારા માથા ઉપર, અને કહ્યું, તથાસ્તુ. અને તે તથાસ્તુ સાંભળતા સાંભળતા તે દિવ્ય આકૃતિ અદૃશ્ય થઈ ગઈ અને આપણા લોકમાં ચાલી ગઈ. રિયલી एक कोटेशन लास्ट में बोलवा मांगू छू कि जब हम ये समझेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच हमसे अलग है, तब दुनिया से पूरा दुख भाग जाएगा और हम भक्ति की चरम सीमा छुएंगे. अगर जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम. गुरुजनों ने प्रणाम, भक्तामर हीलरों ने सादर वंदन. थैंक यू. ખૂબ સરસ સ્મિતાબેન. ક્યાં રહો છો તમે સ્મિતાબેન? સાહેબજી, નિપાણીમાં રહું છું. કર્ણાટકા નિપાણી બોર્ડર, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકની બોર્ડર પર રહું છું. બરાબર. કેટલા ટાઈમથી જોડાયેલા છો? માર્ચ મહિનાથી છું સાહેબ. રોજે કરું છું ક્લાસ, સાધના પણ કરું છું. કેવો આનંદ આવે છે? ઘણો જ આનંદ આવે છે. અને આનું બીજારો પણ મારા પતિએ 99 કર્યું, 152 યાત્રા કર્યા. 152 માં શોર્ટ પીરિયડમાં બધાના 99 થવાના પહેલા તેમના 152 યાત્રાઓ તેમની થઈ ગઈ. અને ઘરે આવ્યા પછી પણ તે 1 મહિના સુધી 99 ની પૂરી યાત્રા કરતા હતા. રોજે શત્રુંજય લઘુકલ્પનું વાંચન કરતા હતા, બધું જ કરતા હતા. તો ત્યારથી આદિનાથ ભગવાનનું રોજે શત્રુંજયની ભાવયાત્રા વગેરે
સવારે સવારે થાય જ છે. खूब सरस તમારા જેવા બધા મહાપુરુષો અમારી સાથે છે, ખૂબ અમને આનંદ થયો છે. ચલો બધાને કોટી કોટી પ્રણામ છે. પૂજાબેન હવે આપણે પ્રાર્થના લઈશું. જેટલા પણ પ્રાર્થના લઈ બધા નામો છે બધાને કાલે આપણે સમાવેશ કરી લેશું અને કાલે પૂજાબેન આખો સરસ ક્લાસ લેશે જેની अंदर सेल रिजनरेशन જેને પણ અંગ ખોટું થઈ જાય છે. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नीचे बैठ जाते हैं तो खड़े नहीं हो जाते, शरीर का अंग खोटा हो जाता है, कभी कभी कान में तकलीफ हो जाती है. तो आप आपकी बॉडी को कैसे रीजनरेट करें, कैसे वापस ऊर्जावान बने, तो वो सारी बातें कल पूरी तरह से सिखाएंगे. स्मिता जी ने लिखा है कि पोष दशमी में कया कया पूजनों थशे. पोष दशमी में पार्श्वनाथ परमात्मा के 3 पूजन करने के 2 नाम आ चुके हैं, एक नाम बोला हुआ है. सब लोगों को जिसकी भी भावना हो वो डायरेक्ट पूजा बेन का संपर्क करे. पानी चार्ज एकता शाह ने पूछा है, पानी चार्ज नु पूरू केवानो बाकी छे गुरुजी. पानी चार्ज का कल मैंने आपको लिखा तो दिया, जो कॉमन आपको 4 चीजें बोलनी है वो तो है ही, लेकिन पूरे दिन में जितनी भी बार आप पानी पीते हो वो उतनी बार पानी पीने से पहले आपको खास बोलना है कि मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ. ये 3 बार आपको बोलना है, बराबर. और पानी का वीडियो आप सब लोगों ने बना लिया होगा, जिसने भी बनाना बाकी है वो बना करके जल्दी से जल्दी अपने अपने फेसबुक पे, और अपना भक्तामर हीलिंग का पूरा ग्रुप है, करीबन पूरे विश्व भर में ये नंबर 1 परिवार इसलिए है कि अभी अभी 75,000 से भी ज्यादा परिवार हमारे साथ फेसबुक में अवेलेबल हो चुके हैं. इतनी तेज रफ्तार से एवरीडे नए नए लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी 1 लाख लोगों का जैन अनुष्ठान का पूरा परिवार हो, भक्तामर हीलिंग परिवार हो. आप सभी लोगों का साथ रहेगा, आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा, वो भी कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा. सभी लोग बराबर कमर से डटकर बैठ जाइए एकदम. युगादि देवी से आदिनाथ भगवान पंच परमेष्टि परमात्मा का शरणा लेते हुए हम सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है. सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज्ञान ध्यान साधना में खूब आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिए और खूब 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 आपको लाभ मिले. बोलो वर्षा जी, क्या बोलना है? नन्ही परी क्या बोलना चाहती है?
वर्षा जी मेहता को अनम्यूट करो। हाँ जो नमस्ते इनके प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। પ્રણામ કે તમારી પ્રાર્થના મને ખૂબ જ ગમે છે કે તમારી પ્રાર્થના મને ખૂબ ગમે છે. ખૂબ ગમે છે. રોજ પ્રાર્થના ટાઈમે દોડીને આવીને બેસી જાય આખી પ્રાર્થના બોલે છે. હવે શું નામ શું છે એનું? રાજવી. રાજવી તને સાચે ગમે છે કે દાદી બોલાવે છે તને? 3 વાર પૂછી જાય આવીને પ્રાર્થનાને કેટલી વાર છે. અચ્છા શું વાત છે? હા એ એકાદી લાઈન આવડે છે કે નહીં? ભક્તમની પહેલી બોલ. ભક્તમાની બેલી મને આવડે છે. પહેલી ગાથા બોલ બોલ હાથ જોડીને બોલ. હાથ જોડીને બોલ. બોલ મોટેથી બોલ. ભક્તામર બોલ. ભક્તમાના પહેલી ગાથા મને આવડે છે. હા બોલ હાથ જોડીને બોલ. ભક્તમાના પ્રાણતમોલી મરી પ્રભાણા પુત્યોધિકમ દિલિતપતમ હિતાનમ સંયત પરમ નિજિન પાદયુગમ યુગાદા ઈ મને વાલમ બલમ ભવજલે પતતામ જનાનામ. બીજી મને સંપૂર્ણ મંડળ પણ આવડે છે. ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ ખૂબ હા, સરસ. ગુરુજી મારા ઘરે વેલા વેલા આવો કે મારા ઘરે વેલા વેલા આવો. હું ખારઘર રહું છું. હું ખારઘર રહું છું. ક્યાં ક્યાં? પાલઘર? ખારઘર નવી મુંબઈ. એને કને પ્રાર્થના આવડે છે કે નહીં? અરિયંત સહારા મેરા આવડે છે? બોલજો. અરિહંત સહારા મેરા કેવી રીતે કરે ગુરુજી? અબ ઓર સહારા કોઈ નહીં શ્રી શ્રી સહારા મેરા હૈ. अब और सहारा कोई नहीं. अब और सहारा कोई नहीं. આચાર્ય સહાય मेरा है. अब और सहारा कोई नहीं. अब क्या सहारा मेरा है. અબ अब और सहारा कोई नहीं. સર્વસાધુ सहारा मेरा है. અબ और सहारा कोई नहीं. अब और सहारा कोई नहीं. જૈના धर्म सहारा मेरा है. પ્રણામ ગુરુજી. प्रणाम गुरुजी. એકવાર જોરદાર તાલીથી આપણે બધા સ્વાગત કરીશું. ખરેખર અમારી જેટલી પણ મહેનત 7 મહિનાની છે, વર્ષાબેન આ છોકરી રાજવીએ આનંદ કરી દીધું છે અમને. હા નહીં ગુરુજી આપને આપના પ્રતાપે આપ આટલું કરાવો છો તો કંઈક તો બાળકોને શીખવાડવું જોશે ને. ના ના ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ. હા. એના પપ્પા આવે છે થોડી પૂજનમાં? હા એના પપ્પા બેસે છે ક્યારેક ક્યારેક પૂજનમાં? હા ક્યારેક ક્યારેક બેસે છે. દાદા બેસે છે રોજ. એમ ક્યાં છે દાદા? કેમ છો? મજામાં? એકદમ મજામાં. કેવું વાતાવરણ છે ઘરમાં? સરસ શાંતિ એકદમ. સારું છે બધું? હા, સરસ વ્યવસ્થિત. સરસ. ચલો દેખો જેટલું પણ આ બધું આપણે જીવંત જોઈ રહ્યા છીએ. આ વર્ષાબેન મુંબઈમાં રહી રહ્યા છે. એક ભક્તામર ચાતુર્માસ સાથે જોડાવાથી કેટલો જબરજસ્ત પરિવારમાં આનંદ મંગલ કિલ્લોલ અને નાનકડી આપણી રાજવીએ આજે સુંદર ભક્તામરની ગાથા અને પ્રાર્થના સંભળાવી છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. રાજવી એકલી છે કે એની બેન છે, ભાઈ છે, કોણ છે બીજું? હા ભાઈ છે ભાઈ. ભાઈ છે. ભાઈ પણ છે. સરસ. હા. બંને દીકરા બંને વહુ અને એક દીકરો અને એક દીકરી છે. એમ ખૂબ સરસ સરસ સરસ. ખૂબ હા. ભગવાન સરસ બધા ભૈરવ પરિવાર આપ્યો છે તમને. સરસ. હા સરસ. પદ્માવતી માતાની અસીમ કૃપા છે. પ્રણામ પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ખૂબ સરસ. ચલો બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. મુંબઈ અમે આવીએ છીએ ત્યારે આપણે મળીએ છીએ. ઓકે જરૂર પધારવાનું છે ખારઘર. ચલો ઉપસર્ગ ચિંતન. હા પ્રણામ. કેમ છો? જય જિનેન્દ્ર ફાઇન. હા પૂજનમાં બેઠા કે નહીં કઈ અમારા?
હંમેશા ઓલમોસ્ટ કયું પૂજન તમને સૌથી વધારે ગમ્યું? પદ્માવતી માતાનું અને જે લક્ષ્મી પૂજન કરાવ્યું ને એ પણ બહુ સરસ હતું ખરેખર. થેન્ક યુ ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. ચલો ખૂબ ખૂબ સરસ. તમારા રાવિકા છે પાછળ હા ક્લાસમાં આવો છો કે નહીં બેન તમે? હું ક્યારેક તમારો વિડિયો સાંભળું છું. મને આવે છે નોટિફિકેશન આવે છે અને હું સાંભળું છું ક્યારેક જ્યારે ટાઈમ મળે ને ત્યારે તમારા વિડિયો. ખૂબ સરસ ખૂબ ખૂબ સરસ. ચલો બધાને કોટી કોટી પ્રણામ. ઉપસર્ગા છે જય જિનેન્દ્ર. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્મ જય શ્રી પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર પૂજાબેન.